साल 2050 आर्यन और माइकल अनन्या के घर में बैठे चेस खेल रहे थे। अनन्या अन दोनों के लिए चाय बनाकर लाई और चेस बोर्ड को उठाकर फेंक दिया। अनन्या, हमें चाहे कुछ भी कह दो लेकिन चेस को कुछ मत कहना, आखिर यह हमारे जमाने का गेम है, क्यों आर्यन? माइकल हंसते हुए बोला। हाँ, और वैसे भी आजकल वर्चुअल गेम्स में वह बात नहीं रही जो मजा इस तरह के दिमागी खेल खेलने में आता है। पुराने जमाने के लोग भी मस्त थे, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या का मूड पहले से ही काफी खराब था और इन दोनों की बातें सुनकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए बोला, हमारा जमाना तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बाबा आदम के जमाने के हो। फर्स्ट ईयर तो तुमसे क्लियर हो नहीं रहा, बड़े आए दिमागी खेल खेलने वाले। ये तीनों स्कूल फ्रेंड्स है, ये 6 लोगों का ग्रुप है जो अक्सर साथ में ही रहते हैं। अर्जुन, रुद्र, जेम्स, अनन्या, माइकल और आर्यन। माइकल ने चाय का कप उठाया और चुस्की लेते हुए बोला, अनन्या बात क्या है? आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम दोनों को सुबह सुबह यहाँ किस लिए बुलाया है? अनन्या गुस्से में कहा। चाय पीने के लिए, माइकल ने दांत दिखाते हुए कहा। आर्यन ने कहा, तुमने सबको ग्रुप स्टडी के लिए बुलाया है, पर पहले अर्जुन, जेम्स और रुद्र को आने दो। इतना कहकर माइकल और आर्यन दोबारा चेस खेलने लगे और तभी धमाके की आवाज आई और खिड़की के कांच टूट गए। धमाका जोरदार था। क्या भूकंप आ रहा है? माइकल ने कहा। ये भूकंप के झटके नहीं है, ये कुछ और है, आर्यन ने कहा और वो उठकर खिड़की के पास जाकर नीचे झांकने लगा और तभी उसे अर्जुन और जेम्स दिखाई दिए। ये 12 मंजिला इमारत थी। रुद्र और जेम्स सड़क पर खड़े ऊपर आकाश की तरफ देख रहे थे, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। ये देख उन तीनों ने भी ऊपर देखा, उनके भी होश उड़ गए। आसमान का रंग लाल हो गया था और एक विशालकाय चौकोर स्पेसशिप देखी नजर आ रही थी। वो काफी अधिक बड़ी थी, अपने आकार के कारण दुनिया के हर कोने से उसे देखा जा सकता है। वाओ, स्पेसशिप और रेड स्काई अनबिलीवेबल, माइकल ने कहा। अर्जुन, जेम्स वहां खड़े मत रहो, ऊपर आओ, आर्यन ने आवाज लगाते हुए कहा। अर्जुन और जेम्स तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। अर्जुन ने जेम्स से कहा, एलियन स्पेसशिप। जेम्स, जल्दी अंदर चलो, हमें छिपने की जरूरत है। अर्जुन के इतना कहते ही बारिश होने लगी, पर यह कोई आम बारिश नहीं थी। आसमान से लाल पानी बरस रहा था और यह बारिश पूरी दुनिया में हो रही थी। बारिश को देखकर अनन्या ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और जैसे ही लाल बूंद उसके हाथ पर गिरी, अनन्या दर्द से चीख उठी। वो लाल बूंद अनन्या के हाथ को चीरकर निकल गई और सीधा जाकर नीचे खड़े जेम्स के सिर पर गिरी। माइकल ने अनन्या को पीछे धकेल दिया और उसका हाथ देखते हुए कहा, शिट, तुम्हारे हाथ में छेद हो गया है। आर्यन, जल्दी मेडिकल किट लाओ। अर्जुन बिल्डिंग के नीचे खड़ा था और जेम्स उसके सामने था। बारिश की एक बूंद जेम्स के सिर पर गिरी और चीरते हुए उसकी ठुड्डी से बाहर निकल गई। जेम्स धड़ाम से गिरा, एक झटके में उसकी मौत हो गई। ये देख अर्जुन के होश उड़ गए। जेम्स नहीं, अर्जुन, चिल्लाया। अर्जुन को इतना तो समझ आ गया कि यह बारिश की बूंदें जानलेवा है, यह बहुत ही खतरनाक एसिड था। अर्जुन तुरंत ही बिल्डिंग के अंदर भाग गया। अर्जुन बहुत ही ज्यादा डरा और घबराया हुआ था, यहाँ तक कि वह सीढ़ी पर दौड़ता हुआ सीधा 9वीं मंजिल पर जाकर रुका। उसने दरवाजा खोला, उसके सामने आर्यन, माइकल और अनन्या थी। माइकल अनन्या के हाथ पर पट्टी बांध रहा था। अनन्या को काफी दर्द हो रहा था, वो रो रही थी। बहुत जलन हो रही है, ये क्या था? अनन्या ने कहा। अरे अर्जुन, तुम ठीक हो? रुद्र और जेम्स कहाँ है? आर्यन ने कहा। अर्जुन डरा हुआ था, उसने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। जेम्स नहीं रहा। ये सुनकर सब चौंक गए और वापस खिड़की की तरफ भागे, पर आर्यन ने उन सभी को पीछे रहने को कहा और वो खुद झांक कर देखने लगा। आर्यन समझदार और शार्प माइंडेड है, वह मुश्किल परिस्थितियों में भी दिमाग से काम लेता है।
बाहर का नजारा देखकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत जोर से बारिश हो रही थी और जिस किसी के ऊपर भी बारिश की बूंदें गिरती उसका शरीर गर्म तवे पर गिरे पानी की बूंद की तरह जल रहा था। चारों तरफ लोगों की चीख पुकार मच गई। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि यह बारिश सिर्फ वहां नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही थी और पूरी दुनिया का यही हाल था। बारिश की वह लाल बूंदें लोगों के शरीर को जला रही थी। करीब 3 घंटों तक बारिश होती रही और जब वो रुकी तो सबने चैन की सांस ली, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर जाकर बाहर का माहौल देख सके। आर्यन हिम्मत करते हुए खिड़की से बाहर जाकर देखता है। चारों तरफ लोगों की जली हुई लाशें बिखरी हुई थी। ये सब क्या था और वो स्पेसशिप? माइकल ने हैरानी से कहा। बस भी करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर एलियंस का हमला हुआ है और वह लाल बारिश के पीछे उन्हीं का हाथ है। हम मुसीबत में हैं, अर्जुन ने कहा। रुद्र कहाँ है? वो साथ क्यों नहीं आया? अनन्या ने अर्जुन से पूछा। वो तानिया के साथ डेट पर गया है, मैं उम्मीद करता हूँ वो ठीक होगा, अर्जुन ने फिक्र करते हुए कहा। और तभी एक हाईटेक ड्रोन खिड़की से होता हुआ अंदर आया। ड्रोन अपने साथ एक मेटल के ब्लू बॉक्स को लाया था। ड्रोन ने बॉक्स को रूम के अंदर गिराया और वापस खिड़की से बाहर स्पेसशिप की तरफ चला गया। वो चारों पहले तो बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं इस बॉक्स में बम वगैरह तो नहीं, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद आर्यन ने आखिरकार बॉक्स खोलने का फैसला करता है। वह बॉक्स को खोलता है। उसके अंदर 4 हाईटेक डिस्प्ले वाली घड़ी थी। आर्यन ने एक घड़ी को उठाया ही था कि मकड़ी की तरह उसके पैर निकल गए और वो माइकल की कलाई पर चढ़ गई। आहा हट नहीं, आर्यन ने घड़ी को हटाते हुए कहा, लेकिन घड़ी नहीं हटी, वो हाथ से चिपक चुकी थी। अगर आर्यन ज्यादा जोर लगाता है तो उसकी खाल खींच सकती है। और तभी बाकी 3 घड़ी के अंदर से भी मकड़ी की तरह पैर निकले और वह सभी माइकल, अर्जुन और अन्या की तरफ बढ़ने लगे। वह तीनों उनसे दूर भाग रहे थे लेकिन उनकी गति बहुत अधिक थी। पलक झपकते ही वह घड़ी उन तीनों की कलाई पर चढ़ गई। वास्तव में ये हाईटेक रोबोटिक वॉच थी। सिर्फ ये 4 नहीं थे जिनके हाथ में इस तरह अचानक एक घड़ी आकर लिपट गई। पूरी दुनिया का यही हाल था। स्पेसशिप के अंदर से ड्रोन निकलते और वह लोगों तक घड़ी से भरे बॉक्स पहुंचा रहे थे। बहुत कम लोग ही ऐसे बचे थे जिन्होंने घड़ी न पहनी हो। अब इस घड़ी का क्या मतलब है? माइकल ने घड़ी को खुद से अलग करने की लाख कोशिश की पर वो घड़ी अलग नहीं हुई। मुझे क्या पता तू हर बात मुझसे क्यों पूछता है? आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा। अनन्या भी घड़ी निकालने की कोशिश कर रही थी। ये देख अर्जुन ने कहा, रहने दो अनन्या, कोई फायदा नहीं है, हमारा हाथ टूट जाएगा पर यह घड़ी नहीं निकलेगी, इसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। वो चारों हैरान और परेशान थे। उन्हें नहीं पता था कि आखिर इस घड़ी का क्या मतलब है और अब क्या होने वाला है। करीब 2 घंटे के बाद स्पेसशिप के अंदर सायरन बजा और एक आवाज तेज आई जिसको पूरी दुनिया ने सुना। सिस्टम रोबोटिक्स वॉइस विंटेक्स 01 बिगिनिंग नाउ। अब इसका क्या मतलब है? घूरना बंद करो, इस बार अर्जुन से पूछ रहा हूँ, माइकल ने कहा। अर्जुन के पास भी माइकल की बात का कोई जवाब नहीं था। वह सब बस अब इंतजार कर रहे थे और अगले ही पल उन सभी की घड़ी के डिस्प्ले ऑन हुई और एक मैप दिखाई देने लगा। वह उनके शहर का ही मैप था। वहां एक लाल डॉट था और डिजिटल एरो शो होने लगा पर लिखा हुआ आया 700 मीटर नॉर्थ, 60 मीटर वेस्ट, टाइम लिमिट 30 मिनट्स। आर्यन ने हैरानी से कहा, यह हमें कहीं बुला रहे हैं, वह भी 30 मिनट के अंदर। अगर हम नहीं गए तो क्या होगा? अर्जुन ने कहा, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अर्जुन के इतना कहते ही उन सभी की घड़ी के अंदर से सफेद रोशनी निकली और वो चारों गायब, टेलीपोर्ट हो गया। कहाँ गायब हो गए ये चारों? किस खतरे का सामना करना होगा इन्हें? कौन है ये एलियन और क्या चाहते हैं? क्या होगा लेवल 1 में इनके साथ? क्या होगा हारने वाले के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहें। आर्यन, अनन्या और माइकल टेलीपोर्ट होकर एक बड़े स्टेडियम में आ गए।
ये उनको घड़ी की वजह से ही हुआ था, वो चारों ही कंफ्यूज था। इस जमाने में टेलीपोर्टेशन तकनीक का इजाद हो चुका था, पर सिर्फ एक घड़ी से टेलीपोर्ट होना उनके लिए सोचने का विषय था कि आखिर एलियंस की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। ये एक फुटबॉल ग्राउंड था, वहां उतरते ही उन तीनों की घड़ी में चल रहा टाइमर ऑफ हो गया। धीरे धीरे और भी लोग वहां आने लगे, देखते ही देखते वहां 100 लोग जमा हो गए। स्टेडियम के बीचों बीच ग्रीन पोशाक में नकाबपोश शख्स खड़ा था। और तभी तेज आवाज आई और सबका ध्यान उस पर गया। सिस्टम रोबोटिक्स वॉइस, वेलकम टू विंटेक्स 1 लेवल 01। ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट टू स्टार्ट लेवल 01। गेम टेक द बॉल। अर्जुन और बाकी सब इस बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई जवाब नहीं मिलता। अब वह बस गेम शुरू होने का इंतजार कर सकते थे। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, दोबारा सिस्टम की आवाज आई। सिस्टम रोबोटिक्स वॉइस, सभी यूजर्स का विंटेक्स 01 में स्वागत है। लेवल 01 शुरू किया जाता है। लेवल 01, टेक द बॉल। रूल, खुद को चोट लगने से बचाएं, घायल प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। डिटेल्स, टारगेट के पास मौजूद रेड बॉल को हासिल करें, अंत तक सुरक्षित रहने वाले ही विनर्स होंगे। अगले 30 सेकंड में लेवल शुरू होगा। नो टाइम लिमिट। वहां मौजूद हर कोई कंफ्यूज था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। क्या ये कोई गेम है? माइकल ने कहा। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए से कहा, गेम खेलनी है और उस बंदे से बस वो बॉल छीन लेनी है। क्या ये सच में इतना आसान है जितना मुझे लग रहा है? आर्यन ने कहा। और अगर हम ये गेम खेलने से मना करेंगे तो क्या होगा? और तभी भीड़ में से एक आदमी स्पेसशिप की तरफ देखते हुए चिल्लाया, क्या बकवास है, मैं कोई गेम नहीं खेलने वाला। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुम में दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ। जैसे ही उस आदमी ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, उसके हाथ पर बंधी घड़ी में ब्लास्ट हुआ। उसके हाथ के चितड़े उड़ गए, उसके हाथ की नसें फूलने लगी और उनमें हरा तरल दौड़ने लगा जो उस घड़ी से निकला था। वो आदमी धड़ाम से जमीन पर गिरा और अगले ही पल उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। वह अपने शरीर को अजीब तरह से मोड़ने लगा, उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई और वो ज़ोंबी में बदल रहा था। उस आदमी के फेफड़े फूल गए और उसने खून की उल्टी की। अर्जुन, आर्यन और वहां मौजूद है सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आर्यन को अपनी बात का जवाब मिल चुका था, अब उनके पास गेम खेलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी वह ज़ोंबी अनन्या की तरफ दौड़ा। अनन्या उसके सबसे करीब थी। अनन्या घबराकर बोली, आहा बचाओ। और तभी अर्जुन अनन्या के सामने आ गया। उसने ज़ोंबी मुंह पर जोरदार मुक्का मारा जिससे वो लड़खड़ा कर गिर गया, पर वह अगले ही पल दोबारा उठा और उसने फिर अर्जुन के ऊपर हमला कर दिया। अर्जुन हवा में उछला और उसने ज़ोंबी के मुंह पर फ्लाइंग किक दे मारी, पर वो ज़ोंबी दोबारा खड़ा हुआ और तभी कहीं से लेजर बुलेट आई और ज़ोंबी के सिर में लगी, जिससे ज़ोंबी का सिर ब्लास्ट हो गया। ज़ोंबी मारा गया। सब लोग हैरान थे कि आखिर यह लेजर बुलेट कहां से आए और तभी सबकी नज़र स्टेडियम के बीच बीच खड़े उस नकाबपोश शख्स पर गए। उसके हाथ में लेजर बुलेट गन थी। क्या उसके पास लेजर गन है? आर्यन ने कहा। और वो बॉल उसके सिर के ऊपर उसके हेलमेट से जुड़ी है, इसका मतलब हमें उससे लड़कर बॉल को छीन लेना होगा, अर्जुन ने कहा। सब लोग डरे और घबराए हुए थे। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या वह बंदा इस गेम में उनके ऊपर भी गोली चलाएगा? और तभी सिस्टम वॉइस आई, ये आकाशवाणी की तरह थी। लेवल 01 स्टार्ट। बस इतना कहते ही उन सभी की कलाई घड़ी में 10 सेकंड का टाइमर आ गया। हर एक सेकंड के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी। अर्जुन, आर्यन समझ चुके थे कि आखिर क्या होने वाला है, तो उन्होंने सबसे पीछे रहने का फैसला किया।
और जैसे ही 10 सेकंड पूरे हुए उस नकाबपोश शख्स ने फायरिंग शुरू की। वो चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। लेजर बुलेट लोगों के शरीर को चीरते हुए निकल रही थी। एक के बाद एक लोग गोली लगने से मर रहे थे। लेजर बुलेट लगने से धमाका होता जिसने लोगों की चीथड़े उड़ रहे थे। कुछ ही देर में आधे से ज्यादा लोग मारे गए और वहां सन्नाटा फैल गया। अर्जुन का ग्रुप जमीने पर लेट चुका था। अर्जुन ने सबसे ऐसा करने को कहा था, लेकिन आर्यन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह एक दूसरे आदमी की लाश के पीछे छुप गया। वह उसका सहारा लेते हुए टारगेट की तरफ बढ़ने लगा। ये देख अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। आर्यन ने अपनी आंख पर उंगली लगाई और फिर क्रॉस बनाया। ये देख अर्जुन ने कहा, क्या वो फायरिंग वाला बंदा अंधा है? तुम्हें कैसे पता अर्जुन? माइकल ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने इशारा करके मुझे बताया है, अर्जुन ने कहा। पर उसे कैसे पता चला? माइकल ने कहा। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? अनन्या ने माइकल के थप्पड़ मारते हुए कहा। आर्यन को शक था कि वो आदमी अंधा है, क्योंकि उसने उन लोगों के ऊपर एक बार भी गोली नहीं चलाई जो सूखे हुए थे या लेटे हुए थे। अपना शक पक्का करने के लिए आर्य ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसे बाईं तरफ फेंक दिया। अच्छा, कोई नहीं था। जैसे ही फोन जमीन पर गिरा, हल्की आवाज हुई और शूटर ने मोबाइल की दिशा में गोली चला दी। आर्यन मुस्कुराया और सबसे पहले उसने अपने जूते उतारे और दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह जिस आदमी के पीछे छुपा हुआ था, आर्यन उसे धक्का दिया, जिस पर शूटर का ध्यान उस पर गया और उसने मरे हुए आदमी पर दोबारा गोली चला दी। माइकल ने कहा, आर्यन क्या करने की कोशिश कर रहा है? अर्जुन ने कहा, शांत रहो माइकल, कोई आवाज मत करो। आर्यन इसी तरह उसका ध्यान भटका कर आगे बढ़ रहा था और मौका पाकर उसके पीछे पहुंच गया। आर्यन ने उसके हेलमेट की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि तभी वो शूटर पलटा और उसने आर्यन का गला दबोचकर उसे ऊपर उठा दिया। शूटर ने अपना मास्क हटाया। ये एक बूढ़ा आदमी था जो कि देख सकता था। उसकी आंखें एकदम ठीक थीं। आर्यन ने अपना गला छुड़ाते हुए कहा, तुम देख सकते हो, तो ये नाटक क्यों? शूटर ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, तो सोचा थोड़ी मस्ती कर लूं। अगर तुम सबको एक साथ खत्म कर दिया तो वह मजा नहीं आएगा। ही 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 ही। शूटर ने गन आर्यन के मुंह में घुसाई। वो ट्रिगर दबाता इससे पहले उसके पैरों पर अटैक हुआ और वे तिरछा हो गया, जिससे आर्यन उसकी पकड़ से छूट गया। आर्यन के सामने अर्जुन था। अर्जुन ने नकाबपोश के सीने पर घुटने से वार किया और फिर पीछे हटा और एक फ्लाइंग किक उसके मुंह पर मारी, जिससे उसका हेलमेट निकल गया। अर्जुन ने तेजी दिखाई और हेलमेट में लगी बॉल को निकाल लिया। शूटर बेहोश हो गया। ये सब इतना जल्दी और अचानक हुआ था, कोई समझ तक नहीं पाया कि अर्जुन ने आखिर शूटर को कैसे हरा दिया। खुद आर्यन भी यह देख चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अर्जुन वहां कब आ गया। अर्जुन सच में इतना तेज है? सिस्टम रोबोटिक्स वॉइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेवल कंप्लीट। टोटल प्लेयर्स 101। सर्वाइव 38। हीरो ऑफ द लेवल अर्जुन। लेवल 01 का इनाम हीरो ऑफ द लेवेक अर्जुन के विंटेक्स अकाउंट में भेजा जा चुका है। बोनस के रूप में प्लेयर को एक एंटीडोट दिया जाता है। और तभी अर्जुन की घड़ी में बीप की आवाज के साथ एक मैसेज आया। आज उस मैसेज को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वह मैसेज देखकर उसके दोस्त चौक अर्जुन को $1 मिलियन का क्रेडिट मिला था। आर्यन ने कहा, किया बस अर्जुन को और हम सबका किया, और जो मारे गए उनका किया, ये अनफेयर है। अर्जुन ने आर्यन को शांत कराते हुए कहा, हे आर्यन, क्या हुआ? माना कि मुझे अकेले प्राइज मिला है, पर मैं इसे तुम सबके साथ शेयर करूंगा। तुम लोग मेरे दोस्त हो। अनन्या ने चौंकते हुए कहा, $1 मिलियन तुम हमारे साथ शेयर करोगे? माइकल ने टोकते हुए कहा,
यह सब बातें छोड़ो और यह बताओ कि तुमने उसे कैसे हराया। आर्यन ने कहा, हाँ अर्जुन, क्या तुम्हें पता था कि वो अंधा नहीं है? अर्जुन ने समझाते हुए कहा, ठीक है मैं समझाता हूँ। आर्यन, जब तुमने अपना फोन फेंक कर उसका ध्यान भटकाया था तब मुझे भी लगा कि शायद वह अंधा है, लेकिन पर तभी मैंने उसके होठों पर मुस्कुराहट देखी और मुझे उस पर डाउट हुआ। जैसे जैसे तुम उसके करीब जा रहे थे उसकी मुस्कुराहट बढ़ रही थी। मैं समझ गया कि यह इस आदमी की कोई चाल है और फिर मैं सही मौके का इंतजार करने लगा। जब उसने तुम्हें पकड़ा तो तब मैंने मौका पाकर इसके ऊपर अटैक कर दिया। आर्यन खुद को कोस रहा था कि वो इतनी बड़ी चीज को कैसे मिस कर सकता है। अगर अर्जुन ना होता तो आर्यन मारा जाता। ऐसा नहीं है कि आर्यन अर्जुन से जल रहा था, बस उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। यह भविष्य की दुनिया है, यह किसी को जीने या मरने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सब अर्जुन की तारीफ कर रहे थे और तभी अर्जुन की घड़ी के ऊपर चकदार रोशनी बनने लगी और अचानक ही एक पेक इंजेक्शन उसके हाथ में आ गया। वास्तव में ये इंजेक्शन का पैकेट टेलीपोर्ट होकर आया था। ये एंटीडोट है। अब क्या यही है वो एंटीडोट जिसके बारे में बताया गया था? पर ये किस लिए? वो लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन सभी की घड़ी में दोबारा मैप दिखाई देने लगा और मैप पर जापान के टोक्यो शहर की लोकेशन दिखाई देने लगे, जिसे देखकर सबका मुंह उतर गया। आर्यन ने उत्सुक होकर कहा, अगली गेम टोक्यो में होगी। अर्जुन ने कहा, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है, भूलना मत इस गेम में असली मौत हो रही है, यह वीआर गेम की तरह नहीं है। माइकल ने कहा, अर्जुन आर्यन, हम लोग रुद्र के बारे में तो भूल ही गए, वो ठीक तो होगा ना? अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, माइकल फिक्र मत करो, वो रुद्र है, वो अपना ख्याल रख सकता है। और भूलो मत, पिछले साल उसे गेमर ऑफ द यूनिवर्स का टैग मिला है। माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं बेकार ही उसकी फिक्र कर रहा हूँ। अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? सबने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या उन सभी के आंखों के सामने से अचानक गायब हो गई। यह देख सब दंग रह गए और इसके तुरंत बाद माइकल भी गायब हो गया। ठीक इसी तरह वहां मौजूद हर एक शख्स गायब होने लगा और अंत में अर्जुन गायब हो गया। वो लोग टेलीपोर्ट हुए थे, पर कहाँ और कैसे? रुद्र एक बंद कमरे में टेबल पर बैठा था। 4 टेबल 3 प्लेयर कमरे की दीवार काली थी और वहां पानी भरा हुआ था जो छत से लीक हो रहा होता है। ये इस गेम का हिस्सा थी। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा रखा था जिसके अंदर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी, पर यह कोई आम जानवर नहीं था। यह एलियन के द्वारा बनाई गई एक नई प्रजाति है जिसकी आवाज ही इतनी डरावनी थी कि चौथे प्लेयर को हार्ट अटैक आ गया। कुछ वक्त पहले तक रुद्र अपनी अपनी गर्लफ्रेंड तानिया के साथ पार्क में टहल रहा था और तभी उसने भी वही सब देखा। एलियन की स्पेसशिप, लाल बारिश, ड्रोन और घड़ी। उस लाल बारिश की वजह से रुद्र की गर्लफ्रेंड उसकी आंखों के सामने जलकर मर गई, जिससे रुद्र को एक गहरा झटका लगा और उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो गई। और फिर अचानक ही उसके हाथ में वह घड़ी आकर चिपक गई और रुद्र को इस अनजान जगह पर बुलाया गया। यह एक खाली होल था जिसके ठीक ऊपर एलियन की छोटी स्पेसशिप थी। छोटे बाल और गोरा रंग, व्हाइट शर्ट पहने रुद्र टेबल पर बैठा हुआ था। इस गेम सिर्फ 4 प्लेयर को इनवाइट किया गया था, जिनमें से एक को पिंजरे के अंदर से आ रही डरावनी आवाजें सुनकर हार्ट अटैक आ जाता है। वो मर चुका था। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की उनके सामने खड़ी थी, चांदी जैसे बाल और नीली आंखें। वास्तव में उस लड़की ने अपना इंट्रो देते हुए कहा, आप सभी प्लेयर्स का विंटेक्स 01 लेवल 01 में स्वागत है। गेम किल द बीस्ट। रूल किल 1 शॉट। टाइम लिमिट 60 सेकंड्स। डिटेल्स, आप सभी की टेबल पर 4 गन रखी गई हैं जिनका रंग, रूप और आकार एक समान है। पहली गन के अंदर फायर लेजर बुलेट है, इससे बीस्ट मर सकता है। दूसरी गन के अंदर लाइट लेजर बुलेट है, इससे बीस्ट मर सकता है।
तीसरी गन के अंदर ब्लड लेजर बुलेट, इससे बीस्ट की पावर बढ़ सकती है। चौथी गन खाली है। आप सबके पास एक मौका होगा, अब सिर्फ एक गन उठाकर फायर कर सकते हैं। इन सभी गन के अंदर मैग्नेट है और दूसरी मैग्नेट बीस्ट की बॉडी में फिट की गई है, तो आपको निशाना लगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। टाइमर शुरू होते ही बीस्ट को रिहा किया जाएगा और टाइम खत्म होने पर बीस्ट की जंजीरों को खोल दिया जाएगा। टाइम लिमिट पूरी होने से पहले बीस्ट को मारने वाला ही विनर होगा और बाकी और प्लेयर को मार दिया जाएगा। तो आपका समय शुरू होगा, अब द गेम स्टार्ट नाउ। 59, 58, 57, 56, टिक टिक टिक। रुद्र ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, हम तीनों में से सिर्फ एक बचेगा, और क्या हो अगर मैं बीस्ट को शूट करने से पहले तुम्हें शूट कर दूं? उस लड़की ने कहा, मैं एआई सिस्टम हूं, मुझे खत्म नहीं किया जा सकता। क्या होगा आगे? क्या उर्द एआई को शूट कर देगा? क्या रुद्र ये गेम जीत पाएगा? क्या टेलीपोर्ट हुए हैं अर्जुन, आर्यन, अनन्या और माइकल? क्या है सीक्रेट एलियंस का? क्या मतलब है इन गेम्स का? जानने के लिए पढ़ें और शेयर करना न भूलें। इस रोमांच से भरपूर एकदम नई धमाकेदार कहानी डेथ गेम को सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जितने ज्यादा शेयर उतने ज्यादा चैप्टर, प्लीज शेयर जरूर करें। चैप्टर 2 क्रोकोडाइल फायर बीस्ट लेवल 2। विंटेक्स 01 का लेवल 01 शुरू हो चुका था। सब प्लेयर अभी लेवल 01 पर हैं। रुद्र एक काले कमरे में था। एआई रोबोट ने गेम स्टार्ट की। रुद्र और बाकी दोनों प्लेयर्स को अपने सामने रखी 4 गन्स में से किसी एक को ही उठाकर पिंजरे से बाहर निकलने वाले बीस्ट को शूट करना है। रुद्र ने कहा, क्या बकवास है ये सब, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एआई रोबोट ने कहा, द टाइम स्टार्ट नाउ। और तभी पिंजरा खुला और उस बीस्ट को जंजीरों से बंधा हुआ देखा जा सकता था। ये एक इंसानी आकृति मगरमच्छ था, 2 हाथ 2 पैर और मगरमच्छ जैसा सिर, मोती खाल, 10 फीट ऊंचा। उनके आज 60 सेकंड का वक्त है, उसके बाद बीस्ट जंजीरों से रिहा हो जाएगा और वे इन सब पर अटैक कर सकता है। बीस्ट को देखकर बाकी 2 प्लेयर्स की चीख निकल गई। वह बहुत ज्यादा डरे हुए थे। रुद्र भी इस बीस्ट को देखकर अचंभे में पड़ गया। रुद्र ने उसने अपने दिमाग को शांत किया और घड़ी की टिक टिक पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर किस बंदूक से बिस्ट मर सकता है और वे उसका पता कैसे लगा सकता है। रुद्र ने कहा, फोकस रुद्र, ये एक गेम है तो इसे सोल्व करने का कोई तो तरीका होगा, मुझे बस उसे ढूंढना न है। बीस्ट ने अपना मुंह खोला और आग का गोला रुद्र के दाईं तरफ बैठे हुए प्लेयर के ऊपर फेंका, जिससे उस प्लेयर की बॉडी में आग लग गई और पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर जलकर राख हो गया। कुछ बचा था तो वह उसका कंकाल। रुद्र ने गुस्से में कहा, यह हमला भी करेगा, इस बारे कौन बताएगा? वो दूसरा प्लेयर ये नजारा देखकर इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी और बीस्ट का ध्यान भी उसी के ऊपर केंद्रित हो गया। बीस्ट ने अपना मुंह खोला और आग गोला बाहर निकाला और उस प्लेयर के ऊपर फेंक दिया। वो प्लेयर भी जलकर रखा हो गया। रुद्र के कानों में उन दोनों की सीख गूंज रही थी, लेकिन रुद्र का सारा ध्यान इस गेम को सॉल्व करने के ऊपर था। उसने एक बार भी उन दोनों की तरफ दोबारा देखना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उस मगरमच्छ जैसे जीव का अगला शिकार अब वही होने वाला था। 50 सेकंड हो चुके और उस बीस्ट के रिहा होने में अब बस 10 सेकंड ही बाकी। बीस्ट ने अपना मुंह खोला, उसके हलक में आग बनती हुई दिख रही थी। वो रुद्र के ऊपर आग का गोला फेंक, इससे पहले ही रुद्र ने तीसरे नंबर पर रखी हुई गन उठाई और उसे बेस की तरफ करके गोली चला दी। गन के अंदर से आग की गोली के समान लेजर बुलेट निकली और मगरमच्छ के माथे को चीर कर बाहर निकल गई। मगरमच्छ अगले सेकंड जमीन पर जा गिरा, वह मारा जा चुका था। एआई रोबोट वापस आई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेवल 01 हैज कंप्लीटेड। हीरो ऑफ द लेवल रुद्र।
इनाम प्लेयर के विंटेक्स अकाउंट में जोड़ा गया है। अतिरिक्त इनाम कुछ सेकंड में प्राप्त होगा। रुद्र की वॉच ने $1 मिलियन क्रेडिट का मैसेज आया और अगले ही पल उसके घड़ी के ऊपर चमकीली रोशनी पड़ी और एक लाल क्रिस्टल उसके हाथ में आ गया। एआई रोबोट ने कहा, प्लेयर्स को स्किप लेवल कार्ड प्राप्त हुआ। क्रिस्टल के उपयोग से लेवल को स्किप किया जा सकता है। रुद्र ने कहा, और ये गेम्स कब खत्म होंगी? एआई रोबोट ने जवाब दिया, विंटेक्स 01 में कुल 10 लेवल हैं। अपने सवाल का जवाब जानने के लिए लेवल 10 पर पहुंचे। इतना कहकर वो रोबो गर्ल वहां से टेलीपोर्ट हो गई। रुद्र को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने खुद से कहा, अच्छा हुआ जो वक्त रहते मुझे टेम्परेचर का ख्याल आया। हर मेटल और एलिमेंट का टेम्परेचर अलग होता है, जिसके अंचार में से 3 गन ठंडी थी और एक थोड़ी गर्म। इसी बात को मध्य नजर रखते हुए उस गन को उठाया जो बात क्यों के मुकाबले थोड़ी अधिक गर्मी। रुद्र समझ चुका था कि होना ही के अंदर फाइल लेकर बुलेट सकती है। गेम को सॉल्व करने के लिए रुद्र ने गन के टेम्परेचर को स्टडी किया। रुद्र वहां से जाने लगा। वो उस काले कमरे से बाहर निकला ही था कि शटर खोलने पर अपने सामने का नजारा देखकर उसके होश में उसके सामने सड़कों पर हजारों में ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। रुद्र ने चौंकते हुए कहा, ये क्या मजाक है? सब ज़ॉम्बीज़ कैसे बन गए? रुद्र को देखने पर सब ज़ॉम्बी रुद्र की तरफ दौड़। रुद्र भागते हुए वापस अंदर आया। उसके पीछे पीछे हजारों में ज़ॉम्बीज़ की भीड़ आ चुकी थी। अचानक ही रुद्र का पैर किसी चीज से टकराया और वह लड़ खड़ा कर गिर गया। उसने पलट कर देखा तो हजारों में ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर कूदने वाले थे। रुद्र चिल्लाया, नहीं, वो ज़ॉम्बीज़ रुद्र के ऊपर कूड़े हिट है कि तभी रुद्र की घड़ी में से सफेद रोशनी निकली और रुद्र गायब हो गया और वह ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे को काटने और खाने लगे। रुद्र भी कहीं टेलीपोर्ट हो गया। एक तरफ चाइना शहर में एक नदी के पास करीब 39 लोग खड़े थे, जिनमें माइकल, आर्यन, अर्जुन और आयशा भी शामिल थे। वो अचानक ही यहाँ टेलीपोर्ट होकर आ गए। आर्यन ने ऊंची आवाज में कहा, सब अपनी बकवास बंद करो, कब से सुन रहा हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गया? कैसे आ गई? तुम्हें समझ नहीं? ये वॉच ही जिसकी वजह से हम टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गए। अनन्या ने कहा, हाँ तो चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बस पूछ ही रही हूँ। माइकल ने कहा, हाँ मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। अर्जुन ने कहा, है आर्यन शांत रहो, इस तरह गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं होगा। दिमाग को शांत रहो, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। आर्यन शांत हुआ और बेहतरीन नदी को देखने लगा। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें आखिर यहाँ तेरी पोस्ट क्यों किया गया है, अभी क्या हो सकती है। और सभी कुछ अजीब हुआ और उन सभी की घड़ी में टेलीपोर्ट होकर एक हेलमेट आ गया, जिस तरह से अर्जुन के हाथ में इंजेक्शन आया था। और फिर वहां एआई रोबोट टेलीपोर्ट हुआ। ये दिखने में गोरा और चश्मिश आदमी था। एआई ने कहा, सभी पार्टिसिपेंट्स का विंटेक्स 01 लेवल 02 में स्वागत है, कृपया हेलमेट को पहने। सभी उस एआई को अपने दुश्मन की नजर से देख रहे थे। उनमें से कुछ ने एआई के ऊपर हमला भी करना चाहा, पर तभी रोबोट ने मेजरगंज निकाली और उन सभी के तान दी और कहा, मैं एआई सिस्टम हूं और मर नहीं सकता, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अर्जुन ने सबको शांत कराया, जिस पर लेकिन फिर भी नहीं रुक। वह उसे रोबोट के बिल्कुल करीब गया। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि रोबोट उसे शूट कर देगा। अर्जुन ने उंगली दिखाते हुए कहा, एआई रोबोट मर नहीं सकते तो टूट सकते हो। मुझे जानना है तुम्हें किसने बनाया है, तुम्हारा क्रिएटर कौन है? एआई रोबोट ने अपनी पलकें झपकाएं और उसकी आंखों के ऊपर नंबर को देखा जा सकता था। वह फाइल को सर्च कर रहा था। उसने ढूंढने की कोशिश कीजिए आखिर उसे किसने बना है, पर एआई को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। एआई रोबोट ने आर्यन के सवाल को नजरअंदाज किया और गेम के बारे में बताते हुए कहा, विंटेक्स 01 लेवल 02 गेम, फाइंड द व्हाइट क्रिस्टल्स। डिटेल्स, इस नदी के अंदर ही आपको व्हाइट क्रिस्टल्स मिलेंगे। रूल, बिना क्रिस्टल के आप नदी से बाहर नहीं आ सकते।
नो टाइम लिमिट। वार्निंग, जो भी बिना क्रिस्टल के नदी से बाहर आने की कोशिश करेगा उसे ज़ॉम्बी में बदल दिया जाएगा। सब लोग गेम के बारे में सुनकर दंग रह गए। माइकल ने कहा, बहती हुई नदी के अंदर जाकर क्रिस्टल ढूंढना नामुमकिन है। एआई रोबोट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। भले ही वो एआई था पर वो सच में मुस्कुराया था, शायद उसे इसी तरह प्रोग्राम किया गया था। आर्यन ने पत्थर उठाया और एआई के मुंह मारते हुए कहा, भूतनी के यहाँ हम डरे हुए हैं और इसे डायलॉग बाजी करनी है। पत्थर लगने पर उस एआई ने पत्थर को स्कैन किया। एआई की आंख से लेजर निकल जिसने उस पत्थर को फोड़कर कंकड़ में बदल दिया। अर्जुन ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। अर्जुन ने कहा, आर्यन तुम हो किया गया है, भूल गए क्या तुम कौन हो? आर्यन सेकंड गेमर ऑफ द यूनिवर्स, तो ये बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो। 2050 में माइंड शूटर बैटलफील्ड के नाम का वीआर गेमिंग टूर्नामेंट हुआ था जिसमें रुद्र पहले और आर्यन दूसरे पर आया था, और रही बात अर्जुन को, तो वो टूर्नामेंट में था ही नहीं। आर्यन ने खुद से कहा, अर्जुन सही कह रहा है, मुझे खुद पर काबू रखने की जरूरत है। एआई रोबोट ने कहा, टू गेम शुरू होती है अब। गेम शुरू हो गई। अब हेलमेट लगाकर नदी में कूदने लगा। उस हेलमेट में चश्मा और ऑक्सीजन पाइप जुड़ा हुआ था जो पानी में सांस लेने के लिए डिजाइन किया गया था। नदी में कूदने पर वो लोग सब कुछ साफ देख पा रहे थे। अर्जुन ने अपने माइकल और अनन्या का हाथ पकड़ा और उन्हें इशारे पर अपने साथ रहने को कहा, पर आर्यन में उसकी बात नहीं सुनी और वह खुद आसपास की जगहों में छानबीन करने लगा। उन सभी को व्हाइट क्रिस्टल ढूंढना था। उसके साथ क्या होगा जो व्हाइट क्रिस्टल नहीं ढूंढ पाएगा, इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था, पर इतना तो तेज था कि वह सही सलामत तो रहने से रहे। करीब 10 मिनट हो गए पर उनमें से किसी को भी एक क्रिस्टल तक नहीं मिला। एक दूसरे शख्स ने थक हारकर नदी से बाहर जाने की कोशिश की और जैसे ही वह नदी के बाहर अपना सर निकलता है, उसके हेलमेट में ब्लास्ट होता है और उसका सर किसी खरबूजे की तरह फट जाता है। उसका ये हाल देखकर सब समझ चुके थे कि बिना क्रिस्टल के बाहर जाने वाले के साथ क्या होगा। अर्जुन बेहद की ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि अब तक किसी को भी क्रिस्टल नहीं मिला था। अगर नदी के अंदर क्रिस्टल को छुपाया गया है तो किसी एक को तो अब तक कोई क्रिस्टल मिलना चाहिए था। आर्यन नदी में पड़े पत्थरों को उठा कर फेंकने लगा। वह किसी भी कीमत पर क्रिस्टल ढूंढना चाहता था। आर्यन ने खुद से कहा, अगर कई क्रिस्टल मिल भी गया तो कोई फायदा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त क्रिस्टल को ढूंढ भी पाएंगे और मैं उन्हें अकेला हरगिज नहीं छोड़ सकता। अर्जुन ने खुद से कहा, अनन्या डरी हुई और माइकल अभी भी कंफ्यूज है और मैं इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता। आर्यन क्रिस्टल ढूंढ रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। आखिर क्रिस्टल किस जगह छिपे हो सकते हैं? लेकिन तभी कुछ हुआ, कुछ अजीब, जिसने सबको डरा दिया। नदी के बहाव के साथ सैकड़ों में फिश आ रही थी और यह कोई मामूली मछली नहीं थी, यह ज़ॉम्बीज़ बन चुकी पिरान्हा मछली थी जो हड्डियां तक चबा जाएं। आर्यन उन मछलियों के सबसे करीबी निशाने पर था। अर्जुन, माइकल और अनन्या के होश ही उड़ गए। उन मछलियों के छोटे छोटे और नुकीले दांत से उनकी आंखों का रंग किसी राक्षस की तरह था। अनन्या ने चिल्लाया, आर्यन बचो उनसे। पर पानी में होने की वजह से आर्यन उसकी आवाज नहीं सुन पाया। आर्यन को जब महसूस हुआ कि कुछ हो रहा है और उसने पलट देखा, उसकी आंखों के ठीक सामने एक पिरान्हा फिश थी जो उसे ही घूर रही थी। मछली ने दांत खोले और आर्यन के ऊपर हमला कर दिया। पिरान्हा मछली वहां मौजूद लोगों के शरीर को कटने लगी। वह एक ही बाइट में मांस खींचकर अलग कर देती है। चारों तरफ चीखों का शोर मच गया और नदी का रंग खून से लाल होने लगा। क्या होगा आगे? क्या ज़ॉम्बीज़ पिरान्हा मछली आर्यन को मार देगी? कैसे बचेंगे ये चारों? कहाँ है वो व्हाइट क्रिस्टल? कैसे होगी ये गेम सॉल्व? जानने के लिए पढ़ें विंटेक्स। पिरान्हा मछली वहां मौजूद लोगों के शरीर को काटने ने लगी। वह जिस भी हिस्से पर काट रही थी वहां का मांस खींचकर अलग कर देती।
चारों तरफ चीखों का शोर मच गया और नदी का रंग खून से लाल होने लगा। आर्यन को जब महसूस हुआ कि और उसने पलट देखा, उसकी आंखों के सामने एक पिरान्हा फिश थी जो उसे ही घूर रही थी। मछली ने दांत खोले और आर्यन के ऊपर हमला कर दिया। आर्यन ने फुर्ती दिखाते हुए उस मछली को अपने हाथ से पकड़ लिया। आर्यन बहुत फुर्तीला था। आर्यन ने मछली को देखते हुए कहा, माफ करना दोस्त, पर शायद तुम भूल रही हो कि तुम हमारा खाना हो, हम तुम्हारा नहीं। इतना कहकर आर्यन उस मछली को कपड़े की तरह निचोड़कर मार दिया और फिर बाकी मछलियों ने आर्यन के ऊपर हमला किया। आर्यन उन सभी से कुंग फू कराते खेल रहा था। आर्यन ने कहा, आ जाओ, एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। मछलियों की भीड़ को देखकर आर्यन भागा और नदी में पड़े एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। पिरान्हा मछलियों ने अधिकतर लोगों को मार दिया और अब इनके निशाने पर अर्जुन, माइकल और अनन्या थी। माइकल ने कहा, अर्जुन पीछे हटो, मैं इन्हें देखता हूँ। अर्जुन समझ नहीं पाया कि आखिर माइकल क्या करने की सोच रहा है। माइकल आगे बढ़ा और उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उन मछलियों के ऊपर फेंककर मारा। उसका पत्थर 10 मछलियों से टकराया, पर उनमें से सिर्फ एक ही पत्थर के नीचे दबकर मरी, बाकी सब अभी भी आगे बढ़ रही थी। ये देख माइकल ने अपनी जैकेट उतारी और एक साथ 10 मछलियों को अपनी जैकेट के अंदर फंसा लिया और उन्हें जोर से एक पत्थर पर पटक कर मारा। अर्जुन ये देख माइकल से इम्प्रेस हो गया। अर्जुन ने कहा, आज लगता है माइकल ने अपने डर पर काबू कर लिया, अब वह अपनी असली फॉर्म में है। अर्जुन ने इतना कहा ही था तभी अनन्या की चीख सुनाई दी। अन्य ने अर्जुन के कलाई को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने पलट कर देखा तो अन्य के गाल पर एक गोभी फिश ने काट लिया था। उस मछली ने अनन्या के गाल का मांस का टुकड़ा नोच लिया। वह मछली दोबारा अनन्या के ऊपर अटैक करती, इससे पहले ही अर्जुन ने उस मछली को पकड़ा और अपने हाथ से उसे इतनी जोर से दबाया कि उसे मछली के अंदर का सारा मांस बाहर निकल गया। मछली मारी गई और उस मछली के अंदर से एक गोल सफेद चमकदार मोती जैसा कुछ निकला। अर्जुन ने मोती उठाया और सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है, और तभी उसे ख्याल आया, कहीं यह मोती ही तो व्हाइट क्रिस्टल नहीं जो उन्हें ढूंढना था। अर्जुन ने एक दूसरी मछली को पकड़ा और उसका मुंह चीर दिया। उसके पेट में भी वही क्रिस्टल निकला। ये देख अर्जुन समझ गया कि मछली के पेट में ही क्रिस्टल को छुपाया गया है। अर्जुन ने माइकल को लात मारकर इशारा किया कि वो मछली के पेट से मोती निकाले। माइकल को नहीं पता था कि अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहा है, पर उसने अर्जुन पर भरोसा किया और मरी हुई मछली के पेट से मोती निकालने लगा। अर्जुन के पास 2 मोती हो चुके थे। उसने एक अनन्या को दिया जो दर्द से कराह रही थी। अर्जुन ने आर्यन की तरफ देखा और उसकी तरफ एक पत्थर को फेंका था कि आर्यन का ध्यान उसके ऊपर जाए। आर्यन ने अर्जुन की तरफ देखा जो उसे क्रिस्टल दिखा रहा था। अर्जुन ने इशारा करके बताया कि क्रिस्टल मछली के पेट में है। आर्यन अर्जुन का इशारा समझ गया और उसने एक मछली को पकड़ा और उसका पेट फाड़कर क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया। अब उन चारों के पास क्रिस्टल आ चुका था। अर्जुन ने अनन्या की कमर में हाथ डाला और अनन्या का हाथ अपने कंधे पर रखा, फिर उसे उठाकर नदी से बाहर ले गया। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी तो उन्हें बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अर्जुन के पीछे पीछे आर्यन और माइकल भी नदी से बाहर आ गए। उनके बाहर आने पर आई रोबोट ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने तो इन चारों की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर नदी के ऊपर टिके हुई थी जिससे मानव नदी के अंदर देख पा रहा हो। एआई रोबोट उन बचे हुए पार्टिसिपेंट के ऊपर नजर रख रहा था जो अभी भी उन मछलियों से लड़ रहे थे। इन चारों के अलावा सिर्फ एक लड़की ही नदी से क्रिस्टल के साथ जीवित बाहर आ पाए। आई रोबोट ने परिणाम की घोषणा करते हुए कहा, लेवल 02 कंप्लीट, टोटल पार्टिसिपेंट 3939, सर्वाइव 539, विनर्स अर्जुन, आर्यन, माइकल, अनन्या और स्नेहा। इनाम दर्ज किया गया है $1 मिलियन और एक एंटीडोट दिया जाता है। अर्जुन ने सबसे पहले लेवल को कंप्लीट किया है। अर्जुन को लेवल 01 वेपन कार्ड दिया जाता है। कार्ड की मदद से लेवल 01 के हथियार को प्राप्त किया जा सकता है। आर्यन ने खुद से कहा, शिट, ये अर्जुन इस बार भी पहले नंबर पर आया, पर अच्छा ही है, आखिर है तो वो मेरा दोस्त ही। माइकल स्नेहा को देख रहा था जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल ढूंढने में उसे जरा भी मेहनत ना करनी पड़ी हो। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। अर्जुन का ध्यान अभी बस अनन्या पर था जो दर्द से कराह रही थी। अर्जुन ने देखा कि अनन्या का चेहरा हरा पड़ रहा है। वो इसका मतलब नहीं समझ पाया। उसने आई से इस बारे में पूछा, अनन्या को क्या हो रहा है, क्या उन फिशेस के अंदर जहर था? अर्जुन की बात सुनकर आर्यन और माइकल का ध्यान भी अनन्या पर गया और वह दोनों दौड़कर उसके करीब है उसका हाल चाल पूछने लगे। उन्होंने अब तक अनन्या की तरफ देखा भी नहीं था। आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा, ये कैसे हुआ अनन्या, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? माइकल ने गुस्से में कहा, आर्यन अनन्या पर चिल्लाना बंद करो, दिख नहीं रहा को पहले दर्द से तड़प रही है। एआई रोबोट ने कहा, वो ज़ॉम्बीज फिश थी, उसके काटने पर ज़ॉम्बी वायरस अनन्या की बॉडी में गया कि आप इसे बचाना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ बताओ क्या करना होगा हमें?
आई रोबोट ने कहा, सिस्टम हिंट दे सकता है और उसकी कीमत है $5 मिलियन। आर्यन ने चौंकते हुए कहा, $5 मिलियन सिर्फ एक हिंट के? माइकल हिसाब लगाते हुए कहा, हम चारों को अभी 1 मिलियन मिले हैं और अर्जुन तुम्हारे पास पहले ही 1 मिलियन थे तो हो गए 5। अर्जुन ने कहा, हाँ हम पैसे दे रहे, बताओ क्या करना होगा हमें। एआई रोबोट ने अपने सीने पर टच किया जिससे उसका सीना खुल गया और किताबे जैसा गोल डिवाइस बाहर आया। आई रोबोट ने कहा, अपनी वॉचेस को इस पर टच करे। अर्जुन सबसे पहले आगे आया और उसने अपनी घड़ी टच की, फिर माइकल ने और फिर आर्यन के नंबर था। आर्यन ने कुछ देर सोचा, वो लालची तो नहीं था पर इतनी जल्दी इनाम को वापस करने का उसका मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसने अनन्या के दर्द से कराहते हुए चेहरे को देखा और आगे बढ़ा और उसने घड़ी को डिवाइस पर टच किया। इसके बाद आर्यन ने रोबोट को मानो जोर का धक्का दिया जिससे रोबोट अनन्या के करीब बढ़ गया। आर्यन ने कहा, देख नहीं रहा, वो खुद चलकर तुझ तक नहीं पहुंच सकती। रोबोट ने आर्यन को नजरअंदाज किया। अर्जुन ने अनन्या का हाथ उठाए और उसकी घड़ी को डिवाइस पर टच कराने लगा, लेकिन तभी रोबोट पीछे हट गया और बोला, बिना परमिशन के आप दूसरे की अमाउंट को पे नहीं कर सकते, प्लेयर को खुद ही ये करना होगा। ये सुन आर्यन चिल्लाया, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें इस नहीं रहती हो, कुछ करने की हालत में नहीं है, उससे बोला तक नहीं जा रहा तो खुद ऐसा कैसे कर सकती है। आर्यन को रोबोट को मारना चाहता था पर रोबोट की आंखों से निकली लेजर को देखकर वो हिचकिचा रहा था। रोबोट ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जगह खड़े रहा। माइकल ने कहा, तो क्या हम अनन्या को नहीं बचा पाएंगे? अर्जुन को अब गुस्सा आ रहा था, वह सोचने लगा कि अब वह क्या कर सकता है पर उसे कोई आइडिया नहीं आता। पर तभी वहां खड़ी वो लड़की चांदनी आगे बढ़ी और उसने रोबोट के डिवाइस पर अपनी घड़ी टच की। आई रोबोट ने कहा, फुल पेमेंट प्राप्त हुई। अर्जुन, माइकल और आर्यन हैरानी से उस लड़की को देख रहे थे जिसने बिना किसी जान पहचान के उनकी मदद की। वह सब उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे पर अभी उसका वक्त नहीं था। अनन्या की बॉडी वायरस फैल रहा था और किसी भी वक्त वो ज़ोंबी में बदल सकती थी। रोबोट ने कहा, हिंट ज़ॉम्बीज वायरस का तोड़ एंटीवायरस है, अपनी साथी को बचाने के लिए उसकी आंख में एंटीडोट इंजेक्ट करें। अर्जुन ने कहा, है एंटीडोट वही एंटीडोट जो हमारे पास है। सबसे चकित होकर रोबोट की तरफ देखा और तभी वह रोबोट टेलीपोर्ट हो गया। उनके पास पहले ही एंटीडोट था और अर्जुन ने अनन्या की आंख में इंजेक्शन लगाया। ऐसा करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। एंटीडोट लगने के साथ ही अनन्या का चेहरा वापस पहले की तरह होने लगा। आर्यन ने कहा, हमें अनन्या को हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर कुछ भी करने से पहले अर्जुन उस लड़की चांदनी के करीब गया। अर्जुन ने कहा, थैंक यू, अगर तुम मदद नहीं करती तो शायद हम अनन्या को नहीं बचा पाते। चांदनी ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैंने ये खुद के लिए क्या है, तुम लोग मुझे बोल कर रहे थे और मुझे जल्द ही दूसरी गेम में जाना था तो मैंने वो कर दिया, पर पता नहीं अब दूसरी गेम कब शुरू होगी। इतना कहकर अनन्या वहां से चली गई। अर्जुन उसे देखते ही रह गया और सोचने लगा कि आखिर यह किस तरह की लड़की है। अर्जुन मुड़ा और आर्यन की तरफ देखने लगा। आर्यन हाथ बांधकर और मुंह लटका कर खड़ा था। अर्जुन के पूछने पर आर्यन ने कहा, उस रोबोट ने हमारा पागल बनाया, जबकि वह एक रोबोट था। इतना तो तय है, इन गेम्स के पीछे जो कोई भी है वह बहुत लालची है। माइकल ने कहा, ओह लालची के बच्चे, वहां खड़े होकर बातें क्या कर रहे हो? यहाँ अनन्या को उठाने में मेरी मदद करो, भूल गए हमेशा हॉस्पिटल लेकर जाना है, अभी तुमने ही तो कहा था। वो तीनों अनन्या को लेकर जाने लगे पर उस जगह उन्हें कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आया और न ही वहां कोई इंसान नजर आ रहा था। वह पूरा शहर पूरी तरह से सुनसान था। वह चारों सुनसान सड़कों पर चलते हुए जा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ कोई तो उन्हें ऐसा मिलेगा जो हॉस्पिटल का पता बता सके। वहाँ एक बस खड़ी थी। माइकल ने कहा, हम बहुत देर से पैदल चल रहे हैं, हमें बस से जाना चाहिए। आर्यन ने कहा, पर बस चलाएगा कौन, तेरा बाप? माइकल ने हंसते हुए कहा, नहीं तेरा बाप यानी मैं। आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अर्जुन ने कहा, रुक जाओ तुम दोनों। माइकल, मैं जानता हूँ कि तुम ऑलराउंडर हो, तो बकवास बंद करो, जाकर बस स्टार्ट करो। और आर्यन, तुम बस का दरवाजा खोलो। माइकल ड्राइवर की सीट पर गया। अर्जुन, आर्यन और अनन्या सबसे पीछे की सीट पर थे। माइकल ने बस स्टार्ट की और बस को एक हाईवे के ऊपर चढ़ा दिया। हाईवे पर करने के बाद एक ब्रिज आया और जैसे ही उन लोगों ने ब्रिज को पार किया वह दूसरे शहर में पहुंच चुके थे। और वहां का नजारा देखकर माइकल के होश उड़ गए। वहां हजारों में ज़ॉम्बी सड़कों पर घूम रहे थे। पूरा शहर तबाह हो चुका था, जैसे वहां ब्लास्ट हुआ हो। उन्हें देख माइकल ने जोर के ब्रेक मारे। एक तेज आवाज हुई जिससे ज़ॉम्बीज का ध्यान बस के ऊपर गया और उन्होंने बस के ऊपर धावा बोल दिया। माइकल ने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन, अर्जुन, सामने देखो ज़ॉम्बीज। कैसे बचेगा ये चारों इन ज़ॉम्बीज से? कहाँ है रूह? क्या इन गेम्स के पीछे सच में एलियंस है या कोई और?
जानने के लिए पढ़ते रहे रोमांच से भरपूर की अद्भुत एक्शन कहानी विंटेक्स सिर्फ मिस्टर लेजेंड स्टूडियो पर। डियर रीडर्स, प्लीज शेयर माई नॉवल। आपका एक शेयर ही मेरी प्रेरणा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं स्टोरी को जल्दी जल्दी लिखता रहूं। माइकल ने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन अर्जुन सामने देखो। ज़ोंबीज़। आर्यन अर्जुन दौड़ते हुए माइकल के पास गया और दोनों सामने देखने लगे। हजारों ज़ोंबीज़ उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। अर्जुन ने जोर से कहा, माइकल बस को रिवर्स करो, जल्दी। माइकल ने बस को रिवर्स करना शुरू किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़ोंबीज़ ने बस को चारों ओर से घेर लिया और एक एक करके उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वे बस के ऊपर अपने हाथ पैर मारने लगे। कुछ ज़ोंबीज़ तो बस के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। एक ज़ोंबी ने अपना सिर बस की खिड़की से टकराया और कांच में दरार आ गई, जो अब किसी भी पल टूट सकता था। ये देखकर माइकल घबराया और सोचने लगा कि वह क्या कर सकता है। आर्यन ने कहा, ये सब अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। माइकल के सामने एक ज़ोंबी कांच पर अपना सिर पटक रहा था और कांच में दरार आ रही थी, जो कभी भी टूट सकता था। ये देखकर माइकल ने सोचा, क्या किया जाए। तभी उसे ख्याल आया कि कुछ देर पहले अर्जुन को लेवल 01 का वेपन कार्ड मिला था। आर्यन ने कहा, अर्जुन वेपन कार्ड इस्तेमाल करो। अर्जुन ने सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये लो और खुद पता करो। अर्जुन ने अपनी पॉकेट से कार्ड निकाला और आर्यन की तरफ फेंक दिया। आर्यन ने कार्ड लिया और सोचने लगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तभी उसे एक ख्याल आया। आर्यन ने कहा, वेपन कार्ड एक्टिवेट। अर्जुन ज़ोंबीज़ को खिड़की से अंदर आने से रोक रहा था। अर्जुन ने कहा, ये कोई VR गेम नहीं है जो एक्टिवेट कहने से काम बन जाए। तभी कार्ड धुएं की तरह गायब हो गया और आर्यन के हाथ में एक मशीन गन आ गई। आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, अब आएगा असली मजा, ज़ोंबीज़ के बच्चों, तुम तो गए काम से। इतना कहकर आर्यन ने मशीन गन को बस की सीट पर रखा और खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहे ज़ोंबीज़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आर्यन का निशाना पक्का था। वो एक के बाद एक ज़ोंबीज़ को मार रहा था। वो बिना रुके गोली चला रहा था। ये देख अर्जुन आर्यन से प्रभावित हो गया और मुस्कुराने लगा। अर्जुन ने कहा, अगर लेवल 01 के कार्ड में मशीन गन है तो लेवल 02 के कार्ड में क्या होगा, AK-47 या कुछ और। दूसरी तरफ रुद्र टेलीपोर्ट होकर पेरिस के एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह एक छोटे से कमरे में है, जहां 3 लोग और हैं, एक सामने और 2 उसके दाएं बाएं करीब 10 फीट की दूरी पर। वहां एक नकाबपोश शख्स हाथ में लेजर गन लिए खड़ा था। वो इस तरह खड़ा था कि किसी के हिलने पर भी वो उसे शूट कर सकता था। रुद्र ने कहा, ये मैं कहाँ आ गया, क्या मुझे फिर से गेम खेलनी होगी। तभी वहां एक आई रोबोट टेलीपोर्ट हुआ, जो एक छोटे बच्चे की तरह था। आई रोबोट ने कहा, विंटेक्स 01 लेवल 02 में आप सभी का स्वागत है। गेम किल A1 रूल, आप किसी को छू नहीं सकते। टाइम लिमिट 10 मिनट्स। डिटेल, सभी पार्टिसिपेंट्स को जीवित रहना है जब तक आप चारों में से कोई एक मर नहीं जाता। गेम सॉल्व नहीं होगी और अगर आपने किसी पर हमला किया या उसे छूने की भी कोशिश की तो हंटर आपको शूट कर देगा। टाइम लिमिट पूरी होने से पहले अगर गेम सॉल्व नहीं हुई तो आप सभी मारे जाएंगे। रुद्र ने कहा, क्या मजाक है, किसी एक को मारना भी है और उसे छू तक नहीं सकते। ऐसा ये गेम कभी सॉल्व नहीं होगा। दूसरे पार्टिसिपेंट विवेक ने कहा, हाँ ये तो नामुमकिन है, तुम ऐसी गेम कैसे बना सकते हो। तीसरे पार्टिसिपेंट नादिर ने कहा, इनकी पिछली गेम भी इसी तरह की घटिया थी। चौथे पार्टिसिपेंट पार्थ ने कहा, गेम स्टार्ट करो, अब मुझसे और सब्र नहीं होता। सभी पांचों उनकी बात सुनकर चौंक गए। सब उन्हें घूर कर देखने लगे। पार्थ अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा खड़ा सीटी बजा रहा था। वो बहुत ज्यादा रिलैक्स था, जैसे उसे गेम की परवाह ही न हो। पार्थ दूध जैसे सफेद रंग का काले कपड़े पहने, गले में सिल्वर चेन और होठों पर हल्की लाली के साथ मुस्कुरा रहा था। विवेक ने पार्थ पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अगर गेम स्टार्ट हुई तो हम सब मर जाएंगे। नादिर ने कहा, मुझे तो ये सिर्फ इरा लगता है। रुद्र पार्थ के पास गया और बोला, तुम कुछ अजीब हो, पर मुझे लगता है कि तुम जानते हो क्या करना है। पार्थ ने रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम रुद्र हो, मैं जानता हूं तुम्हें। रुद्र ने हैरानी से कहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं पार्थ हूँ, सेकंड ईयर का टॉपर, कुछ याद आया, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने सोचते हुए कहा, पार्थ, हाँ याद आया, तुम मेरे ही कॉलेज में थे, लेकिन मैं तुमसे कभी मिला नहीं, तो शायद इसलिए मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। पार्थ ने कहा, पर मैं सबको पहचानता हूँ। तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप्स के चर्चे तो पूरे कॉलेज में मशहूर थे। पार्थ ने कहा, ग्रुप से याद आया, बाकी सब कहाँ हैं? आर्यन, रुद्र, माइकल और वह शरारती लड़की अनन्या। पार्थ ने कहा,
मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। मैं तो तानिया के साथ पार्क में टहल रहा था और ये सब शुरू हो गया। पार्थ ने देखा कि तानिया का नाम लेते ही रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वह उदास हो गया और गुस्सा करने लगा। पार्थ ने कहा, तानिया नहीं रही। सुनकर बुरा लगा, पर तुम्हें एक बात बताता हूँ, तानिया मेरी छोटी बहन है। रुद्र ने चौंकते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो? पर मैंने तो कभी भी तुम्हें उसके साथ नहीं देखा। उसके तो छोड़ो, मैंने तुम्हें कभी किसी और के साथ भी नहीं देखा। तुम बस टॉपर लिस्ट की फोटो में ही नजर आते थे। पार्थ हंसते हुए बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी गेम पर ध्यान दो। गेम शुरू होने वाली है और कुछ करने की कोशिश मत करना। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और एआई रोबोट को देखने लगा। पार्थ चलते हुए विवेक के सामने आ गया। एआई रोबोट ने कहा, योर स्टार्ट नाउ। इतना कहकर एआई गायब हो गया और सभी की घड़ी में 10 मिनट का टाइमर चलने लगा। विवेक ने पार्थ को अपने सामने आता देख कहा, तुम मेरे सामने पीठ करके क्यों खड़े हो? पार्थ ने कहा, मेरी मर्जी, मैं हूँ जाति से दर्जी, कोई दिक्कत है तुझे फर्जी? पार्थ की बात सुनकर विवेक को गुस्सा आ गया। वह उसे मारना चाहता था, लेकिन शूटर के डर से उसने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने खुद से कहा, पार्थ क्या करने की सोच रहा है? रुद्र ने खुद से कहा, पार्थ क्या करने की सोच रहा है? पार्थ आगे बढ़ा और कमरे के चारों ओर घूमने लगा। सब अपनी जगह खड़े खड़े उसे देख रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आता कि पास आखिर क्या कर रहा है। पार्थ ने विवेक का मजाक उड़ाते हुए कहा, गर्ल हॉस्टल में होता है, बॉयज का प्रवेश निषेध और 1 नंबर का गधा है तू विवेक। विवेक ने गुस्से में कहा, एक तो तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, ऊपर से रायमिन भी इतनी गंदी, यहाँ से निकलने दे, बस एक बार तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा। पार्थ ने हंसते हुए कहा, जिसकी खुद की शक्ल फटे हुए जूते की तरह है, वह मेरी शक्ल बिगड़ने की बात कर रहा है। विवेक से रहा नहीं गया और वो पार्थ को मारने के लिए आगे बढ़ा और तभी शूटर ने अपनी गन को विवेक के ऊपर तान दिया और कहा, याद रहे किसी को मारना तो दूर, अगर तुम किसी के 3 फीट से ज्यादा करीब भी आए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। विवेक अपनी जगह रुक गया। रुद्र ने खुद से कहा, पर ये तो उस एआई ने बताया ही नहीं किया, ये अपने पास ऐसा बोल रहा है। और ये पार्थ विवेक को उकसाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या वह चाहता है कि विवेक उसको पर हमला करे और शूटर उसे शूट कर दे, जिससे गेम खत्म हो जाएगी? यह अच्छा आइडिया है, पर मुझे नहीं लगता अब यह काम करेगा। पार्थ ने शूटर की तरफ देखा और कहा, किया हो अगर मैं तुम्हें की मार दूर किया, गेम सॉल्व हो जाएगी। शूटर ने कहा, दिन में सपने देखना छोड़ दो, और अगर तुमने ऐसा कर भी दिया तो गेम सॉल्व नहीं होगी। तुम चारों में से किसी एक का मरना जरूरी है और मेरे मरते ही टाइमर रुक जाएगा, जिससे तुम सब भी मारे जाओगे। रुद्र ने कहा, एआई ने कहा था कि रूल के मुताबिक हम किसी को भी छू नहीं सकते, जिनमें ये शूटर भी शामिल है। पार्थ ने एक योजना बनाई और विवेक को उकसाया। वह विवेक के करीब जाता और विवेक अपने कदम पीछे बढ़ा लेता, बार बार उससे कह रहा होता है, पीछे हट बेवकूफ, खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पार्थ ने हंसते हुए कहा, फिर गेम कैसे सॉल्व होगी और तुम पीछे क्यों हो रहे हो? अगर मैं तुम पर अटैक करता हूँ तो शूटर मुझे शूट करेगा, ना कि तुम्हें बेवकूफ। ये सुनकर विवेक अपनी जगह पर रुक गया और रुद्र पार्थ की चाल को समझने की कोशिश कर रहा था। पार्थ शूटर की तरफ पीठ करके खड़ा था। पार्थ के सामने विवेक था। वो तीनों अब एक सीधी रेखा में थे। रुद्र में अपनी आंखें बंद कर और पार्थ की स्थिति को अच्छे से समझने लगा और तभी उसे ख्याल आया। वह समझ चुका था कि पार्थ क्या करने की सोच रहा है। रुद्र ने खुद से कहा, तो ये है तुम्हार प्लान, पर ये बहुत खतरनाक। ऊपर से तुमने शूटर की तरफ पीठ कर रखी है। क्या तुम सच में इतने फुर्तीले हो जितना मैं समझ रहा हूँ?
9 मिनट बीत चुके थे। तंग आकर नादिर ने अपनी जेब से खंजर निकाला और चिल्लाया, मैं काफी देर से सोच रहा था कि तुम तीनों में से किसको मारना चाहिए, पर मैं समझ चुका हूँ। पोस्ट मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब इस गेम को खत्म करने का वक्त आ गया है। इस वक्त पार्थ की पीठ नादिर की तरफ थी। वो पार्थ की बात सुनकर पलटा। रुद्र ने कहा, रुको, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी मारे जाओगे। नादिर ने हंसते हुए कहा, नहीं, याद करो, रूल किया था कि हम किसी को छू नहीं सकते। पार्थ एक अनोखा खेल। पार्थ शांत खड़ा हुआ था। उसने विवेक की ओर देखा और फिर अपनी पीठ पर टंगी तलवार निकाली जो उसके काले कोट से ढकी हुई थी। पार्थ की तलवार चमचमाती और बेहद तेज धार वाली थी। उसे देखकर रुद्र और बाकी सभी हैरान रह गए। पार्थ ने तलवार को आगे बढ़ाया और गंभीर स्वर में कहा, विवेक, अब तेरा अंत निकट है। पलक झपकते ही पार्थ विवेक के पास पहुंच गया और उसकी गर्दन को अपने दोनों हाथों से दबाने लगा। विवेक छटपटाने लगा, लेकिन पार्थ के हाथों से खुद को छुड़ा नहीं सका। इसी दौरान एक शूटर ने पार्थ को लेजर गन से शूट कर दिया। बुलेट पार्थ की गर्दन को चीरती हुई विवेक की आंख में जा धंसी। विवेक की मौत हो गई। हालांकि उसकी गर्दन टूटने के कारण मौत हुई थी, न कि लेजर बुलेट से। रुद्र चिल्लाया, पार्थ नहीं। पार्थ की गर्दन से खून बहने लगा और वह फर्श पर गिर पड़ा। सभी को लगा कि पार्थ मर चुका है, लेकिन यह सच नहीं था। कुछ ही पलों में पार्थ ने अंगड़ाई ली और खड़ा हो गया। उसकी गर्दन का घाव अपने आप भरने लगा। यह देख वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। रुद्र ने कांपते हुए पूछा, पार्थ, तुम कौन हो? तभी एक एआई रोबोट प्रकट हुआ और बोला, लेवल 2 कंप्लीट। विजेता पार्थ, रुद्र और नादिर। पार्थ को हीरो ऑफ द लेवल घोषित किया गया है। इनाम की राशि $1 मिलियन विजेताओं के अकाउंट में भेजी जा चुकी है। पार्थ को लेवल 3 के लिए वेपन कार्ड दिया जाता है। रोबोट और शूटर दोनों टेलीपोर्ट हो गए। पार्थ का रहस्य। रुद्र ने पार्थ के करीब जाकर उसकी गर्दन का घाव देखा और पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? तुम कौन हो? पार्थ मुस्कराया और बोला, किया करोगे जानकर। तभी नादिर गुस्से में आगे आया और पार्थ का कॉलर पकड़कर बोला, सीधे सीधे बता कौन है तू, वरना तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा। पार्थ ने नादिर की गर्दन पकड़ ली और अपने दांत उसमें गड़ा दिए। वह नादिर का खून पीने लगा। यह देख रुद्र घबरा गया और डर के मारे पीछे हट गया। पार्थ ने नादिर को धक्का दिया और मुंह से खून पोंछते हुए बोला, यम्मी। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला। रुद्र हक्का बक्का रह गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम क्या हो? पार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने कभी पिशाचों के बारे में नहीं सुना? मैं एक वैम्पायर हूं। रुद्र को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम वैम्पायर हो तो क्या तानिया भी? पार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तानिया भी वैम्पायर थी, लेकिन वह अब जिंदा नहीं है। नया खेल मर्डरर का पता लगाओ। तभी उनकी घड़ियों में एक नई लोकेशन दिखाई देने लगी और वे दोनों टेलीपोर्ट होकर एक कोर्टरूम में पहुंच गए। वहां 98 प्रतिभागी और एक एआई रोबोट जज मौजूद थे। एआई रोबोट ने घोषणा की, लेवल 3 फाइंड द मर्डरर। कोई नियम नहीं। समय सीमा 1 घंटा। गलत जवाब देने पर प्रतिभागी की मौत हो जाएगी। खेल शुरू हुआ। छत से एक लड़की की लाश गिरी। उसे देखकर सभी को कातिल का पता लगाना था। पहला नंबर राकेश का था। वह कटघरे में खड़ा हुआ और पार्थ की ओर इशारा करके कहा, वह काले कोट वाला नंबर 99 कातिल है। एआई रोबोट ने कहा, गलत उत्तर।
अगले ही पल राकेश को हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। रुद्र की बारी। एक एक करके सभी के नंबर आते गए। अब तक 7 लोग मारे जा चुके थे। अगला नंबर रुद्र का था। वह घबराया हुआ था। तभी पार्थ आगे आया और कटघरे में खड़ा हो गया। उसने एआई से कहा, मैं अपनी सीट रुद्र के साथ बदल रहा हूं। अब मैं नंबर 9 हूं। एआई ने बदलाव स्वीकार कर। पार्थ ने कहा, मुझे नहीं पता कि कातिल कौन है। एआई रोबोट ने कहा, गलत उत्तर। पार्थ को भी हार्ट अटैक हुआ, लेकिन वह मरा नहीं। वह एक वैम्पायर था। इसके बावजूद उसे भी टेलीपोर्ट कर दिया गया। लाशों का पहाड़। पार्थ ने खुद को एक कचरे के पहाड़ पर पाया। चारों तरफ इंसानों की लाशें बिखरी हुई थीं। खून की गंध हर जगह फैली हुई थी। पार्थ ने हैरान होकर कहा, यह कैसा भयानक दृश्य है। ये एलियंस आखिर चाहते क्या हैं? उसके चारों ओर 50 करोड़ से भी ज्यादा लाशें थीं। वह इन लाशों के बीच अकेला जीवित प्राणी था। आगे क्या? क्या पार्थ इन खेलों से बाहर निकल पाएगा? क्या रुद्र कातिल का पता लगा पाएगा? इन खेलों के पीछे एलियंस का असली मकसद क्या है? क्या इंसानों को बचाने का कोई रास्ता है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। पार्थ ने कहा, इतना भयानक नजारा ये एलियंस चाहते किया है। कल ही ये गेम्स शुरू हुई हैं और आज ये लाशों के पहाड़। पार्थ के सामने इंसानों की लाशें बिखरी हुई थी। वहां इंसानों के लायक अचरा के पहाड़ की तरह दिखाई दे रही थी। जहां तक नजर जाती वहां तक इंसानों की लाश पड़ी थी। अगर अंदाजा लगाया जाए तो यह आंकड़ा 50 लाख से भी अधिक था। और पार्थ उन लाशों के बीच में अकेला जीवित प्राणी था। पार्थ ने कहा, ये पृथ्वी नहीं लगती, क्योंकि पृथ्वी पर आकाश का रंग लाल ही गया था और ये नीला है, और नहीं यहाँ स्पेसशिप दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? दूर दूर तक बस लाशें ही दिखाई दे रही हैं। पार्थ कुछ दूर चला ही था कि उसे एक जानी पहचानी लाश दिखाई दे। पार्थ ने कहा, प्यारी बहना तानिया, तो तुम यहाँ हो। तानिया की लाश बहुत बुरी हालत में थी, जैसे जला हुआ मांस। पार्थ ने कुछ देर सोचा और कहा, अच्छी बात यह है कि यहाँ मुझे खून की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ अधिकतर लाश ताजा लग रही हैं। पार्थ ने अपने हाथ पर काटा और तानिया के लबों पर खून टपकाने लगा। पार्थ ने अपनी कलाई से दबाई, जिससे खून और अधिक तेजी से निकलने लगा। पार्थ काफी देर तक तानिया को अपना खून पिलाता रहा और फिर पार्थ को तानिया की बॉडी में मूवमेंट दिखाई दी, जिस पर पांच ने तानिया को थोड़ा और खून पिलाया। उसके बाद पार्थ को कमजोरी महसूस होने लगी। तानिया को अपना शरीर का आधे से ज्यादा खून चला चुका था, जिस वजह से अब उसे खुद खून की कमी होने लग। पार्थ आगे बढ़ा और लाशों के ढेर को हटाना लगा। उसे एक ताजा और फ्रेश लाश की जरूरत थी, जिसका वह खून पी सके। पार्थ को एक जवान लड़की की लाश दिखाई दी, जिसका भेजा गायब था। पार्थ ने लाश को उठाया और उसके गर्दन में दांत गढ़ा दिए। पार्थ उस मरी हुई लड़की का खून पीने लगा। खून पीने के बाद अब वह खुद को पहले की तरह तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। पार्थ ने उस लड़के की लाश को वापस वही रख दिया और तानिया को देखने लगा। जाने की बॉडी अब ठीक हो रही थी। उसके शरीर का मांस दोबारा बनने लगा। उसकी जली हुई चमड़ी गायब हो रही थी। कुछ देर बाद ही तानिया की बॉडी पूरी तरह से सामान्य हो गई, पर उसे अब तक होश नहीं आया था, जिस पर पार्थ ने अपने खून के कुछ और कतरे उसके मुंह में डाले। तानिया ने आंखें खोली और चिल्लाई, रुद्र नहीं। सीन चेंज। एक तरफ रुद्र पार्थ के यूं इस तरह गायब हो जाने की वजह से उदास था। पार्थ में उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। रुद्र को यह बात खटक रही थी। रुद्र ने कहा, पार्थ में तुम्हारे सेक्रीफाइस को बेकार नहीं होने दूंगा।
शीट पर बैठे हुए लोगों के बीच डर और घबराहट का माहौल बढ़ रहा था। जिनका नंबर करीब था वह उठकर पीछे जाने लगे और दूसरों से अपील करने लगे कि वह उनसे स्वीट बरेली पर कोई बेवकूफ ही होगा जो दूसरे की जगह पर जाना चाहेगा। यही सोचकर कोई भी आगे नहीं आया। एक एक करके सब मारे जाने लगे। रुद्र हर मुमकिन संभावना के बारे में सोच रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। एआई रोबोट ने कहा, रुद्र नंबर 99 हाजिर हो, आपके पास 60 सेकंड के वक्त है, खूनी का पता लगाएं। रुद्र अपनी शीट से उठा और चलते हुए कदघड़े की तरफ जाने लगा। वो अब थोड़ा रिलैक्स था। शायद उसे पता लग गया था कि उस लड़की का कातिल कौन हो सकता। रुद्र ने लड़की तरफ एक बार फिर देखा और जज की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस लड़की का खूनी और कोई नहीं, खुद तुम हो। ये हार्ट अटैक से मरी है। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से किसी ने उसे नहीं मारा। कमरे में अब बस एक पार्टिसिपेंट ही जीवित बचा था, नंबर 100। रुद्र आसानी से उसका नाम ले सकता है, पर रुद्र को उस पर शक करने की कोई वजह नहीं दिखी क्योंकि वो तो खुद रुद्र पर शक कर रहा था। पर फिर भी रुद्र को उस पर थोड़ा शक तो था ही। इतना रुद्र कहकर रुद्र रोबोट की तरफ देखने लगा। उसे पूरा यकीन था कि लड़की नहीं खुद को मारा है, पर फिर भी वह नहीं बता सकता था कि उसका अंदाजा सही है या गलत। रॉबर्ट रुद्र की तरफ देखने लगा जैसे मानव वह जवाब को चेक कर रहा हो। हर एक सेकंड के साथ रुद्र की घबराहट बढ़ने लगी। रुद्र अब तक उसे लड़की को देख रहा था। रुद्र ने अपनी बारी आने से पहले अनुमान लगाया कि आखिर वह कौन हो सकता है जिसने इस लड़की को मारा है और किस हथियार से, क्योंकि उसे लड़की की बॉडी पर एक खरोंच तक नहीं थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे किसी ने मारा भी है या नहीं। एआई रोबोट ने कहा, सही उत्तर दिया गया है, लेवल 03 कंप्लीट हुआ। गेम मास्टर जेड मैसेज प्राप्त हुआ। और तभी उस रोबोट की आंखों से नीली रोशनी निकली और सामने एक होलोग्राम स्क्रीन दिखाई देने लगे। रुद्र स्क्रीन को देख सकता था और फिर स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई देने लगी। वो एक काले खरगोश के जैसा मास्क लगाया हुआ व्यक्ति था। ये लाइव वीडियो चैट थी। रुद्र ने कहा, अब तुम कौन हो? मास्टर जेड ने कहा, हम कौन हैं यह जानने में अभी तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, पर हम यह जानना चाहते हैं कि तुमने इस लेवल को कैसे सॉल्व किया। लॉजिकली तुम्हें अब नंबर 100 का ही नाम लेना चाहिए था, पर तुमने ऐसा नहीं किया और जज के ऊपर ही शक किया। ग्रैंड गेम मास्टर तुमसे इम्प्रेस है, पर वो जानना चाहते हैं कि तुमने ये गेम कैसे सॉल्व की। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अलग अलग नजरिए से सोचा। अगर सामान्य रूप से सोचा जाए जिसे हर व्यक्ति सोच रहा था, तो सिर्फ नंबर 100 ही इस गेम में जीवित बचना था। हमारे यहाँ अचानक आना और किसी भी एक कुर्सी को चुनकर उसे पर बैठ जाना, यह तो एक किस्मत का खेल हो जाता है। पर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इस गेम को किस्मत के हिसाब से डिजाइन कर रहे हो। दूसरी बात जो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी होती, उस लड़के की बॉडी, उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी और ना ही उसके कपड़े और बालों की हालत खराब थी, जैसे उसकी जान एक झटके में निकल गई हो। उस तभी मुझे शक हुआ कि एक झटके में जान सिर्फ तुम लोग ही निकाल सकते हो, पर मैं फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मैं इस जज का नाम या डायरेक्ट एलियंस का, क्योंकि गेम के मुताबिक कातिल इस कोर्ट रूम में था, तो मैंने जज के ऊपर भी शक किया। गेम मास्टर जेड ने कहा, अद्भुत ग्रैंड गेम मास्टर तुमसे खुश हुए और उन्होंने तुम्हें अद्भुत इनाम देने का फैसला किया है। एआई रोबोट तुम्हें इसकी जानकारी दे देगा। इसी के साथ वो स्क्रीन गायब हो गई। एआई रोबोट ने कहा, लेवल 03 कंप्लीट। टोटल पार्टिसिपेंट 100/100। सर्वाइव 2/100। हीरो ऑफ द लेवल रुद्रा। विनर को $2 मिलियन और लेवल 3 का वेपन कार्ड दिया जाता है।
ग्रैंड गेम मास्टर की ओर से रुद्र को 3 टेलीपोर्टेशन कार्ड दिए जाते हैं। कार्ड ए से कार्ड बी के पास टेलीपोर्टल हुआ जा सकता है। कार्ड एक्स से पृथ्वी के किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट हुआ जा सकता है, परंतु उसका उपयोग केवल 2 बार किया जा सकता है। रुद्र ने हैरानी से कहा, टेलीपोर्टेशन कार्ड वो भी 3 EB और एक्स ए और भी एक दूसरे से कनेक्ट हो और एक्स से कहीं भी जाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 2 बार। ये बहुत अच्छे कार्ड है, आगे ये मेरे बहुत काम आ सकते हैं। रुद्र ने जज की तरह देखा, लेकिन वह तो अपनी जगह पर ही जाऊंगा। वह कुछ नहीं कर रहा था, उसके करीब से हाथ लगाकर देखने लगा। देखने में ऐसे लग रहा था जैसे वह रोबोट आप स्विच ऑफ हो गया हो। वहाँ खड़े नंबर 100 ने कहा, ये क्या मजाक है, मुझे बस $1 मिलियन मिले और तुम्हें 3 इनाम जरूर, तुम उनके साथ मिले हुए हो। रुद्र ने कहा, अब तुम क्या बकवास कर रहे हो। रुद्र के दिमाग में एक खुराफात सूझी। उसने कार्ड ए को नंबर 100 के पीछे फेंका और कार्ड बी को अपनी शर्ट की पॉकेट में रखा। रुद्र ने कहा, टेलीपोर्टेशन कार्ड बी एक्टिवेट। और तभी रुद्र टेलीपोर्ट हुआ और वहां पहुंचे गया जहां नंबर 100 था। रुद्र ने उसके सिर पर मुक्का मारा और वो ढेर हो गया। रुद्र ने कहा, ये सच में काम रहा है, कमाल है। रुद्र कोर्टरूम से बाहर निकला और सोचने लगा कि अब वह क्या करें, क्योंकि जब गेम शुरू होगी तब वह खुद अपने आप टेलीपोर्ट होकर के वाली जगह पर पहुंच जाएगा। पर अब तक रुद्र के घड़े में कोई भी संकेत नहीं दिख रहा था अगले गेम कहां हो सकती है। और तभी स्पेसशिप की तरफ से तेज आवाज आई, सिस्टम रोबोटिक्स वॉइस। सभी पार्टिसिपेंट की काबिलियत देखकर ग्रैंड गेम मास्टर ने टॉप प्लेयर्स की लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। नंबर 1 से 10 तक को अतिरिक्त इनाम भी दिया जाएगा। नंबर 1 ल्यूसिफर रेंज 9, नंबर 2 रुद्र रेंज इंसान, नंबर 3 चांदनी रेंज वेम्पायर, नंबर 4 साहिल रेंज भूत, नंबर 5 जैक्सन रेंज हाइब्रिड, नंबर 6 अर्जुन रेंज इंसान और नंबर 10 फेडरिक रेंज नॉन। लिस्ट को देखकर रुद्र चौंक गया। वह अकेला नहीं था जिसने इन सब नामों को सुना था। पूरी दुनिया में यह नाम गूंज रहे थे। हर कोई नाम तो सुनकर चकित रह गया। इन गेम में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि वैम्पायर और दूसरी अजीब प्रजाति भी शामिल है। खासकर वह 2 नाम जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, एक लूसिफर और दूसरा साहिल जिसे भूत बताया गया है। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स। नंबर 1 को 10 लाख पॉइंट दिए जाते हैं। नंबर 2 से 5 को 5 लाख पॉइंट दिए जाते हैं। नंबर 6 से 10 तक को 1 लाख पॉइंट दिए जाते हैं। पॉइंट के बदले यूजर विंटेक्स वॉच स्टोर में से वस्तु की कीमत के अनुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। और तभी रुद्र की घड़ी में बीप की आवाज आई और शॉप स्टोर खुल गया जहां कई तरह की वस्तुएं दिखाई दे रही थी, जैसे लेवल स्किप कार्ड, एंटीडोट और दूसरे तरह के कार्ड जिनके नाम बहुत अजीब थे। जैसे जैसे सबको पॉइंट मिल रहे थे, सबका नाम एक बार फिर दोहराया जा रहा था। रुद्र ने जब अर्जुन का नाम सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गए। रुद्र ने कहा, अर्जुन तुम जीवित हो या जानकर बहुत खुशी हुई, पर मैं उम्मीद करता हूँ आर्यन, माइकल और अनन्या भी सेफ हो। आर्यन, कितनी हैरानी की बात है कि तुम्हार नाम लिस्ट में नहीं है। एक बार मिलने दो, तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर रुद्र वापस घड़ी में दिख रहे स्टोर को दिखाने लगा जहां कई अच्छे कार्ड और दूसरे आइटम भी थे, जिनमें एक स्पेसशिप विजिट कार्ड भी था। रुद्र उसका मैनुअल पढ़ते लगा। रुद्र ने कहा, इस कार्ड की मदद से स्पेसशिप विजिट करने का मौका मिलेगा, शायद तभी इसकी कीमत 10 करोड़ है। क्या होगा आगे? क्या सच में उस कार्ड की मदद से स्पेसशिप के अंदर जाने का मौका मिलेगा? क्या ये गेम में इंसान और वेम्पायर के अलावा दूसरे प्रकार के लोग भी हैं? कौन है ये ल्यूसिफर और कौन है साहिल जिसे भूत बताया जा रहा है? किस मुसीबत में है अर्जुन का ग्रुप? चैप्टर 8 सर्वाइव टू ज़ॉम्बीज़ आर्मी।
अर्जुन, आर्यन, माइकल और अनन्या बस में थे। वो ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। आर्यन ने वेपन कार्ड का इस्तेमाल किया जिस पर उसके हाथ में एक मशीन गन आ गई। वह मशीन गन से सभी ज़ॉम्बीज़ को भून रहा था। उसने बस के आसपास मौजूद जितने भी ज़ॉम्बी थे उन सभी को गोली मारकर बस से दूर कर दिया। माइकल ने जब देखा कि रास्ता साफ हो चुका है तो उसने बस को वापस पीछे किया और वह सभी वहां से निकल गए, पर अभी भी एलियंस की भीड़ बस के पीछे भाग रही थी। आर्यन बिना रुके ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अभी भी गोलियां चल रहा था। एक वक्त वह आया जब उसकी सारी गोलियां खत्म हो गई। उसने मशीन गन को वहीं छोड़कर वापस अर्जुन के पास आया और बोला, अर्जुन, गोलियां खत्म हो गई हैं, अब क्या? अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, माइकल तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। माइकल ने चिढ़ते हुए कहा, ओहो, क्या मुसीबत है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यह बस और नहीं सकती, वरना मैं अब तक इसे उड़ा चुका होता। और तभी अर्जुन को एक आइडिया आया। इसने सोचा कि जब दुनिया का इतना बुरा हाल है तो उन्हें पैसे किस लिए किए जा रहे हैं, उन पैसों का आखिर क्या काम? अर्जुन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उसमें टच करने लगा। उससे वहां एक स्टोर का ऑप्शन दिखाई दिया। स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अर्जुन के सामने दो ऑप्शन है, पहला रुपए का, दूसरा पॉइंट का। अर्जुन ने रुपए का ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसके सामने कई तरह के प्रोडक्ट आने लगे जिनमें खाने का सामान और कपड़े वगैरह भी थे। अर्जुन ने व्हीकल के ऑप्शन पर टच किया और उसे टैक्सी, बस, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट आदि दिखे। एलियंस की स्पेसशिप भी के समान मटेरियल के थे। अर्जुन ने कहा, एयरक्राफ्ट $1 मिलियन विथ पायलट। अर्जुन ने कहा, पर मेरे पास तो अमाउंट ही नहीं है। अनन्या के अकाउंट में पैसे हैं। अर्जुन अनन्या की घड़ी में टच करने लगा और सभी उसके हाथ में करंट लगा। इसका सीधा सा अर्थ था कि कोई भी यूजर किसी दूसरे की घड़ी का बिना आज्ञा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर अर्जुन को वह एयरक्राफ्ट चाहिए तो अनिल को खुद ही उसे खरीदना होगा। अर्जुन ने अनन्या को जगाया। अनन्या ने कहा, अर्जुन। आर्यन, में कहा हूं। अर्जुन ने कहा, मुसीबत में मेरी बात ध्यान से, स्टोर पर जाना होगा और एक रात को खरीदना होगा। सिर्फ तुम ही हो जिसके पास इतना अमाउंट है कि एयरक्राफ्ट को खरीद सके। अनन्या ने कहा, और तुम सबके पैसे कहाँ गए? आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, वह तुम्हें बचाने में खर्च हो गए। तुम्हें जो एंटीडोट लगाया है वह हमें $5 मिलियन का पड़ा। अर्जुन ने कहा, आर्यन तुम जरा शांत रहोगे? और अनन्या, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अनन्या ने कहा, हाँ बाबा, कर रही हूं, चिल्ला क्यों रहे हो? अर्जुन अनन्या को बताता गया कि एयरक्राफ्ट को कैसे खरीदना है। अनन्या ने प्रोसेस ठहराया और खिलाफ खरीदने के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। कुछ देर बाद ही उन्हें अपने पास के ऊपर कुछ महसूस हुआ। एलियंस की बड़े स्पेसशिप से निकलकर के एयरक्राफ्ट अर्जुन के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगा। उस बस पर ऊपर लैंड हुआ जिसमें अर्जुन का ग्रुप था। क्राफ्ट दिखने में काफी शानदार था और हाई टेक था। आर्यन ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे एक तरह की छोटी चौकोर स्पेसशिप दिखाई दी जिसके अंदर ग्रीन यूनिफॉर्म में एक पायलट था जिसने ग्रीन मास्क लगा रखा था। आर्यन ने कहा, अर्जुन, एयरक्राफ्ट आ चुका है। अर्जुन ने कहा, बढ़िया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अर्जुन ने अर्जुन को बताया कि क्या करना है। अरे नेहा में सर हिलाया और ड्राइवर के सीट पर गया। उसने माइकल को ड्राइवर की जगह से उठाया और उसे पीछे जाने को कहा। माइकल ने चिढ़ते हुए कहा, भाई आराम से भी तो कह सकता था, ऐसा धक्का देने की क्या जरूरत थी? आर्यन ने कहा, बकवास मत कर और पीछे जा, अर्जुन की मदद कर। और ये बता, इनमें से ब्रेक कौन सा है? माइकल ने अपना माथा पीटते हुए कहा, है भगवान, वो दिख रहा रेड बटन और ट्रिगर वही है रे, और वो ग्रीन वाला स्पीड का है।
आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा, अबे जितना पूछा है बस इतना बता, ऊंचा यहाँ से। माइकल ने जाते हुए कहा है, ऊपर वाले मेरे गुनाहों का माफ करना, क्योंकि बस अब आर्यन के हाथों में है। आर्यन ने बस रोकी और फिर फुल स्पीड करके बस को आगे बढ़ाया। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और सामने मौजूद ज़ोंबीज़ को कुचलने लगी। आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील को घुमाया और बस को मोड़ दिया। अब वह दोबारा ज़ोंबीज़ क्लास के ऊपर बस को चला रहा था। अब वो एलियंस से काफी दूर आ चुका था। उनके पास अब बस यही मौका था ज़ोंबीज़ से बचने का। आर्यन ने बस रोकी। अर्जुन ने कहा, माइकल, अन्य यही मौका है, हमें एयरक्राफ्ट में जाना होगा। अर्जुन, अन्य और मैं कल बाहर है। उनके बाहर आते ही बस के ऊपर मौजूद एयरक्राफ्ट नीचे उतरा। एयरक्राफ्ट का गेट खुला और वह सभी एयरक्राफ्ट के अंदर दौड़कर जाने लगा कि था। आर्यन डायरेक्ट खिड़की से बाहर खुदा और दौड़ता हुआ एयरक्राफ्ट की तरफ जाने लगा। एयरक्राफ्ट हवा में उठ चुका था। आर्यन के पीछे एक ज़ोंबी पड़ गया। माइकल ने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन संभलकर, तुम्हारे पीछे ज़ोंबी है। आर्यन ने भागते हुए कहा, अब चुप कर, जानता हूं। माइकल ने खुद से कहा, ये यूं मुझसे फूका हुआ क्यों है। आर्यन ने छलांग मारी और एयरक्राफ्ट को पकड़ने लगा। उसने एयरक्राफ्ट को पकड़ तो लिया, लेकिन वह चिकनी धातु का बना था, तो आर्यन का हाथ फिसल गया और वह नीचे गिरने लगा। पर तभी माइकल ने आगे बढ़ा और उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। माइकल ने आर्यन को एयरक्राफ्ट के अंदर खींचा और इसी के साथ एयरपोर्ट का दरवाजा बंद हो गया। वहां कुल 7 लोगों के बैठने की शीट और एक पूरा कमर बना हुआ था। ट्रिपल बेड और फ्रिज, एयर कंडीशन और साउंड सिस्टम। वो कमरा बहुत ज्यादा शानदार और आरामदायक था। कमरे को देखते ही अन्य अंदर चली गई और बेड पर खुद को पटक दिया। अनन्या ने कहा, दोस्तों, मुझे बहुत थकान हो रही है, तो प्लीज मुझे कुछ देर सोने दो। इतना कहकर अनन्या ने आंखें बंद कर ली। उसे देखकर बोला, बड़ी आई थकान वाली, जब से दूसरा लेवल कंप्लीट हुआ है। इसने सोने के अलावा करा ही क्या है, और अब भी यह थकी हुई है। माइकल ने कहा, छोड़ यार, उसे सोने दे, तू यहाँ शीट पर बैठ, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। आर्यन ने बैठते हुए कहा, हाँ बोल, अब तुझे क्या हुआ। माइकल ने कहा, एक बात बता, जब से यह सब शुरू हुआ है तुम मुझसे चढ़ा हुआ क्यों है। मैंने नोटिस किया है तू बादल मुझ पर बेवजह गुस्सा करता है, क्या बात है, यह तो बता मेरे भाई। आर्यन ने हंसते हुए कहा, चला जा धोखेबाज कहीं के। माइकल ने कहा, अब मैंने कौन सा धोखा कर दिया तेरे साथ। आर्यन ने कहा, ओ देखो तो कितना अनजान बन रहा है, जैसे कुछ जानता है नहीं। माइकल ने गुस्से में कहा, अबे बेवड़े, बोलेगा भी क्या बात है, या तुझे नीचे फेंक दूं। अर्जुन अपने सिर पर हाथ रखता बैठा हुआ था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। माइकल के चिल्लाने पर अर्जुन का ध्यान भटका और उसने माइकल की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा है उसे जल्दी खत्म करो, वरना मैं तुम दोनों को नीचे फेंक दूंगा। माइकल ने कहा, देख आर्यन, अब तो अर्जुन को भी गुस्सा आने लगा। अब तो बता दे आखिर क्या बात है जो तुम मुझसे नाराज है। आर्यन ने रूखे अंदाज में कहा, याद कर लास्ट टाइम क्या हुआ था जब हम दोनों शतरंज खेल रहे थे। जब वह धमाके की आवाज आई थी और मैं खिड़की के पास गया था तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं वापस आया मेरे 2 प्याले गायब है। तो अब क्या कहना चाहेगा, तो अपनी सफाई में। माइकल आर्यन की बात सुनकर दंग रह गया और खासकर अर्जुन आर्यन को घुटने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि आर्यन इस बात को लेकर नाराज है कि जब वह शतरंज खेल रहे थे तो उसके 2 प्याले अचानक गायब हो गए थे। माइकल ने अपने बचाव में कहा, तो तुझे लगता है कि मैंने वह 2 प्याले जानबूझकर गायक के अबे गधे, अफरा तफरी में गिर गए होंगे। तूने तो इतनी सी बात का बवाल बना दिया और मुझे अपनी तरफ चीटर में समझ। याद दिलाओ, तूने पिछली बार लूडो में कितनी बड़ी चीटिंग की थी।
आर्यन और माइकल आगे कुछ कहते इससे पहले अर्जुन की जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों के करीब गया। उसने उन दोनों के सिर पर किसी बच्चे की तरह अपने हाथ से आए और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, इस मुसीबत वाले दौर में भी अपनी पुराने जमाने की गेम के लिए लड़ रहे हैं। आर्यन ने कहा, अर्जुन तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? माइकल ने कहा, हाँ अर्जुन, फोटो में इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अर्जुन ने उन दोनों के सिर पर हाथ मारा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ये दोस्त वाला गुस्सा था। जान से मार डालूंगा तुम दोनों को, यहाँ हमारी लगी पड़ी है और तुम्हें मजाक सोच रहा है। भाई साहब के 2 प्याले गायब हो गए और तू लूडो वाले माइकल के बच्चे। माइकल और आर्यन अर्जुन से बचकर कमरे में इधर उधर भागने लगे। उनकी इस अफरा तफरी की वजह से शोर होने लगा, जिससे अन्य जाकर अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा, कम ऑन, ये किया तुम तीनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। हालात का तो ख्याल रखो, भूल गए हम किस मुसीबत में हैं? अर्जुन ने कहा, वही तो अनन्या, हम मुसीबत में है और इन दोनों बेवकूफ को शतरंज खबर लूडो की पड़ी है। अनन्या ने चौंकते हुए कहा, किया शतरंज और लूडो? फिर तो तुम सही मार रहे हो, इन्हें मारो। 2 मेरी तरफ से भी मार। वह चारों एक दूसरे के ऊपर कमरे में रखा सामान फेंकने लगे। सामान फैक्ट माइकल के हाथ असली शतरंज का बॉक्स लग गया। माइकल से फेक नहीं वाला था कि कभी आर्यन चिल्लाया, माइकल वो चेस बोर्ड है। और तभी सिस्टम की आवाज आई। इस सिस्टम की आवाज सुनकर यह सभी अपनी जगह पर रुक गए और कान लगाकर सुनने लगा कि अब क्या नया होने वाला है। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स। सभी पार्टिसिपेंट की काबिलियत देखकर ग्रैंड गेम मास्टर ने टॉप प्लेयर्स की लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। नंबर 1 से 10 तक को अतिरिक्त इनाम भी दिया जाएगा। नंबर 1 ल्यूसिफर रेंज नॉन। नंबर 2 रुद्र रेंज इंसान। नंबर 3 चांदनी रेंज वेम्पायर। नंबर 4 साहिल रेंज भूत। नंबर 5 जैक्सन रेंज हाइब्रिड। नंबर 6 अर्जुन रेंज इंसान और नंबर 10 फेडरिक रेंज नॉन। अर्जुन और बाकी सब इस लिस्ट को सुनकर दंग रह गए, पर उसे बाद जब पॉइंट्स मिलना शुरू हुए तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गए। फिर भी वह इस लिस्ट को सुनकर बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इस लिस्ट में उनके दोस्त और रुद्र का भी नाम था। उन्हें तसल्ली हो गई कि उनका दोस्त रुद्र अभी जिंदा है। आर्यन ने जोश के साथ कहा, यस यस, गेमर ऑफ द यूनिवर्स नंबर 2 मैदान में आ गया है, अब आएगा मजा। क्या होगा आगे? कौन है इस गेम के पीछे? क्या रुद्र वापस अपने ग्रुप जुड़ पाएगा? कौन है ये हाइब्रूफ भूत और ल्यूसिफर? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी।